तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था गाउचे आता है और आते ही बदतमीजी करता है। सारे बंदे भी लाइक ओ माय गॉड यार, ये लड़का अपने आप को समझता क्या है, साला आ रहा है बदतमीजी कर रहा है। हमारे लीडर इसकी इतनी ज्यादा इज्जत कर रहे हैं लेकिन ये लीडर की इज्जत नहीं कर रहा। हाँ, पिछले एपिसोड में जो एल्डर यहाँ पे था, जिसको मैंने एल्डर बोला था, वो एल्डर नहीं बल्कि वही साला लीडर यहाँ पे था। हमारा गाउचे भी कहता है मैं यहाँ पे चाय पानी पीने के लिए फिर बैठ के बात करने के लिए नहीं आया था, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, चुपचाप मेरे सवालों का जवाब दो। बुड्ढा भी कहता है या पूछो ना, आपको क्या यहाँ पे पूछना है सर। तो बाकी बंदे भी लाइक फिर से सर यहाँ पे बोल रहे हैं, भाई इतनी इज्जत यहाँ पे कौन देता है। हमारा गाँवचे भी कहता है यार, तो बगल में जो गांव है उस गांव पे मुसीबत आई पड़ी है, आप लोग का काम है जाके उनकी प्रोटेक्शन करना, लेकिन आप लोग बैठ के मुट्ठी मार रहे हो, क्या हो क्या रहा है, जाके हेल्प काहे नहीं करते। तो सारे के सारे बंदे शांत। लीडर भी लाइक यस, मुझे लगा ही था साला ये उसके लिए ही आया होगा। तो एल्डर को इशारे से कहता है कि एल्डर गॉप 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 गॉप। तो एल्डर भी लाइक ओ ये चाहते कि मैं जाकर उंगली करूं, उसको रोकूं। ओ गाउचे के बच्चे सुन मेरी बात, हमारी मर्जी, हमको जो करना है जिसकी हेल्प करना है हम करेंगे, नहीं करना तो नहीं करेंगे। हमारा गाउची एल्डर पे अटैक कर देता है कि साले बीच में मत बोल, मैं तुझसे बात नहीं कर रहा। एल्डर भी बचा लेता है और कहता होगा भाई तू कल्टीवेटर अपने घर पे, लेकिन पूरे सेट का मैं दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी हूँ। तो बाकी बंदे भी कहते हुई है हमारे ग्रेट एल्डर लड़े जा रहे हैं, मारो मारो। लेकिन गाउचे का अटैक इतना पावरफुल था कि वो संभाल नहीं पाता और गाउचे एक बड़ा सा पंजा बनाता है पानी से और उसी से थप्पड़ मारकर सुमड़ी में फेंक देता है। बाकी सब भी कहते हैं पेल दिया, हमारे एल्डर को पेल दिया। गाउचे भी कहता है मेरा सवाल लीडर से है और लीडर जवाब देगा, और जो बीच में आएगा ना उसको ऐसे ही पेला जाएगा। बाकी बंदे भी लग बाप रहे, वो हमारे सेट का दूसरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी इतनी गंदी तरीके से पेला गया तो हमारा क्या होगा, हम भी कहीं ऐसे ही ना पेला जाए। सामने से लीडर भी कहता ओके ठीक है, तुम्हें सवालों का जवाब यहाँ पे चाहिए ना, मैं सवालों का जवाब यहाँ पे दे दूंगा। तो हमारा गाउचे भी कहता हाँ तो दो सवालों का जवाब यहाँ पे दो। एक तो तुम लोग उनकी प्रोटेक्शन नहीं करते, यानी सिंपली तुम लोग डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ यहाँ पे मिले हो, क्यों। तो वो भी कहता क्योंकि हम ऐसा क्यों करें, मुनी मुझे ये बताओ क्यों करें, तुम क्या चाहते हो। वो गांव वाले मासूम लोग हैं, मासूम लोग की जाके प्रोटेक्शन करें। जब मासूम लोग की प्रोटेक्शन हम करेंगे तो हम जैसे कल्टीवेटर, हमारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा। वो बेकार लोग हैं, नल्ले लोग हैं, जिनके पास ना पावर है ना कुछ यहाँ पर है। हमारी मर्जी, हमें जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना है तो नहीं जाएंगे। उनकी औकात मुर्गी कुत्ते सुअर के बराबर है, और उनके साथ क्या होता है मालूम है ना। तो सारे डिसाइपल भी कहते हैं या उनकी औकात एकदम चींटी के बराबर है, चींटी को मसल सकते हैं, उनके मतलब उनकी ज़िंदगी की कोई कीमत ही नहीं है। तो लीडर भी लाइक देखा डैट्स माय फकिंग आंसर, मेरे सारे डिसाइपल मेरे साथ हैं। गाउचे भी कहता अच्छा यानी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुम एक कल्टीवेटर बन चुके हो, एक बड़े आदमी बन चुके हो, तो मासूम लोग की जान की कोई कीमत ही नहीं है। उस लॉजिक से कल को कोई एक बड़ा कल्टीवेटर आ जाए तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उसके सामने तुम्हारी जान की भी कोई कीमत नहीं है, तुम्हारी औकात भी कुत्ता बिल्ली या चूहे के बराबर है, फिर तुमको भी मार दिया जाए। वो लोग कहते हैं अभी ये क्या बोले जा रहे हो। गाउचे भी कहता मेरा भी पावर बड़ा हाई है, इतना कि मैं तुम सबको मार सकता हूँ, और मैं तुमको एकदम कुत्ता बिल्ली के नज़र से देख रहा हूँ, चलो यार तुमको मार देता हूँ। वो लोग कहता नहीं ये क्या बात हो गई यार, तुम फालतू कुछ भी बोले जा रहे हो, हम कल्टीवेटर है, वो कॉमन लोग है, डिफरेंस है। हमारा मीट कट्टा भी क्या डिफरेंस है, तुम्हारा लॉजिक ही मैंने यूज़ किया। सालों दोगले कहीं के अब अपने लॉजिक से पीछे यहाँ पे हट रहे हो। एक टाइम पहले तुम भी मासूम लोग थे, तुम्हारे अंदर भी कल्टीवेशन पावर नहीं थी, उस समय तुम्हारे बारे में कोई ऐसा सोचता और तुझे मरने देता तो कैसा लगता, लेकिन आज तुम लोग सेम काम कर रहे हो, तुम्हारी तो खैर नहीं। तो लीडर भी कहता है यार सालों जल्दी से फॉर्मेशन एक्टिवेट करो रोकने के लिए। तो वो लोग कोई फॉर्मेशन एक्टिवेट कर लेते हैं और सारे के सारे डिसाइपल जोश में थे कि भाई गाउचे को ज़्यादा एटीट्यूड में आ रहा है, हम उसको लड़ने नहीं देंगे, हम भी लड़ेंगे। लेकिन गाउचे वो लड़ने को तैयार, वो कहता सुनो मुझे लड़ना काटना मारना बहुत ही पसंद है, तुम जैसे कुत्ते बिल्ली उनको भी मारूंगा, और एक बड़ा सा अटैक कर देता है। लीडर भी देखता चलो मेरे बाकी बंदे लड़ने में ध्यान दे रहे, मैं जान बचाता हूँ और सुमड़ी से निकल जाता हूँ। उतने में जो एल्डर था जिसको थप्पड़ पड़ी थी वो रोक देता है, वो कहता क्या हुआ कहाँ जा रहे हो, अरे यार इतना इंपॉर्टेंट फाइट होने वाला है। तो ये झूठ बोल देता है कि अरे बैटल हो रहा है ना, तो मैं कमाल का ट्रम्प कार्ड जो छुपा हुआ है ना वो लेकर आता हूँ, हराने में हेल्प करेगा जब तक तुम इसको रोको। एल्डर भी कहता है या सही बोला, मैं जब तक इसको रोकता हूँ आप जाओ। तो लीडर भी लाइक है साला नहीं ये रोक पाएंगे और मैं इतने में फ़ायदा उठाकर यहाँ से भाग जाऊँगा, क्या दिमाग है मेरा। गाउचे भी कहता चलो तुम सबको एक बार में ख़त्म कर दूंगा, एक बार में बैंड बजा देता है सबको, सबके सब मारे जाते हैं। लीडर भी लाइक अबे कितने नल्ले लोग हैं साले, गाउचे को 2 मिनट रोक भी नहीं पाए। अचानक से धुआं धुआं होता है और जैसे धुआं क्लियर गाउचे सामने था और कहते क्या रे बुढ़े सारे डिसाइपल मारे गए, तू भी इकलौता बच्चा हुआ है, मरने के लिए तू भी रेडी हो जा। वो भी कहता सुनो ना यार अरे तुम क्या जो मैं अबे मैं मेरी फट रही है, अरे मैं क्या बोलूं, जो मैंने पहले बोला वो गलती हो गई, आज 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 मैं माफ़ी मांगता हूं, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। हमारा मैं कट्टा भी कहता छोड़ दे,
तुम्हारी जिंदगी छोड़ दे। वो भी कहता और नहीं तो क्या, अरे जो मेरे डिसाइपल लोग थे बेकार थे, नुबड़े थे और सबकी औकात कुत्ता बिल्ली के बराबर थे, आपने मार दिया ना, हो गया ना, तो अब खत्म करो। तो सारे के सारे डिसाइपल जिंदा थे। गाउचे ने मारा किसी को नहीं था, उसने झूठ बोला था, तो वो सारी बातें सुन लेते हैं और कहते व्हाट, अब हमारे बारे में ऐसा सोचते हो। लीडर भी लाइक सालो तुम जिंदा हो, मरे नहीं। गाउचे भी कहता देखा, एक तो भाई तुमने न मासूम आदमी के बारे में परवाह की, न अपने सेठ के अल्टर के बारे में परवाह की, न ही अपने डिसाइपल के बारे में परवाह की। लो देख लिया उन्होंने। अब वो उसको भी आ जाता गुस्सा, बस बहुत हो चुका है, कब से मैं प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब लगता है मुझे भी आग बबूला होना पड़ेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो देखते हैं आग बबूला होकर वो क्या करता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो कमीने एल्डर अपनी डिसाइपल लोग के सामने एक्सपोज हो जाता है। डिसाइपल लोग भी कहते हैं साले बुड्ढे कमीने, अपने फायदे के लिए तू हमको भी मारने को तैयार है, साले हम तुझे मारेंगे। तो आदमी भी देखता है सालों मुझे यहाँ पे मारोगे, बिल्कुल भी ना, और अटैक करके ना एक घेरा बना लेता है अपने बीच में और गाउचे के बीच में, ताकि इनके बीच में और कोई ना आ सके। तो गाउचे भी कहता वाह यार ये जो तू कर रहा है ना काफ़ी गलत यहाँ पे कर रहा है। बुड्ढा भी कहता सुनो यार फायदे के लिए कुछ भी करना पड़ता है, तू मेरे सेट में आए थे हम सवाल का जवाब पूछने के लिए और तुमको आइडिया यहाँ पे लग चुका है, यह तुमको कुछ आइडिया नहीं लगा है और जो भी लगा है ना सब गलत लगा है। तो गाउचे भी कहता है क्या गलत लगा है, क्या ये सच नहीं है कि तू डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ यहाँ पे मिला हुआ है, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि तेरी उम्र खत्म होने वाली है और बहुत जल्दी तेरी मौत होने वाली है, लेकिन तुझे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि पक्का डेमोनिक सेट के साथ तूने कुछ ना कुछ सौदा किया होगा। वो भी कहता वेल हाँ सही पकड़ा है तूने, लेकिन तुझे क्या लगता है खाली मैंने यहाँ पे किया है ना, ऐसी कोई बात नहीं है, खाली मैंने यहाँ पे नहीं किया है, क्या ना भाई एक टाइम आया था जब पावर बड़ी कम हो गई थी, मैं सही से चल भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज यहाँ पे देख आज बवाल मचा सकता हूँ। तो गाउचे भी कहता हो तेरा कहने का ये मतलब है कि पूरे सेट ने किया है। तो बुढ़ा भी कहता यार कुछ ऐसा ही समझ ले, ये देख मेरी पावर, इतना बोलकर ना अपना लेवल दिखाता है जो कि 63 लेवल यहाँ पर है। तो सिस्टम में भी लिख कर आता है कि सामने अपोनेंट अपियर हुआ है 63 लेवल का, जो कि एक सी ग्रेड का विलेन यहाँ पर है और इससे रिलेटेड एक लंबा चौड़ा मिशन यहाँ पर है, वो भी पूरा होगा। आपने इसको जहाँ से मारा तो गाउचे भी लग अच्छा यार मुझे लगा नहीं था एक सी ग्रेड का विलेन यहाँ पे बन जाएगा, चलो यार मुझे क्या इसको हराने पे तो मुझे फायदा ही फायदा यहाँ पर होगा। वो बंदा भी कहता है डोंट नो तू मुस्कुरा काहे को रहा है, लेकिन मेरे सामने तू टिक नहीं पाएगा, इतना बोल के एक तलवार निकालता है डरे गाउचे की ओर चलाने के लिए। तलवार का लेवल खुद ही 51 यहाँ पे था। गाउचे भी कहता नाइस यार तुम्हारा तलवार बड़ा पसंद आया, तुमको मार के मैं ले लूंगा। बुड्ढा भी कहता सपने औकात के बराबर यहाँ पे देखना चाहिए और मेरे से तू मेरा तलवार यहाँ पे ले ले, बिल्कुल भी ना। और दूसरी बात मैं बता यहाँ पे दूँ, मेरा ये जो सेट है ना एक छोटा सेट आता था, काफ़ी ज़्यादा छोटा सेट, और तेरा जो मो सेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा छोटा यहाँ पे था। तो तुझे आइडिया होना चाहिए जब तुम्हारी औकात छोटी हो जाए तो तुम्हें कितना ज़्यादा बुरा यहाँ पे लगता है, लेकिन आज ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ हाथ मिलाकर अपने आप को प्लस सेट को काफ़ी बड़ा बना लिया। गाउचे भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, अरे तो बहुत कमाल की बात है, अरे बधाई हो। ये तो बुड्ढा भी लग साले बधाई हो क्या कर रहा है, ये ले कुत्ते मर, इतना बोल के अटैक करता है। गाउचे अपने तलवार से आसानी से रोक लेता है और कहता भी ये बस इतना ही दम था। बुड्ढा भी कहता तूने दम कहाँ देखा है। तो लिटरली उसका स्वॉर्ड है ना वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो जाता है, नुकीले पार्ट, और सारे पार्ट मिलकर गाउचे पे अटैक करने वाले थे। गाउचे भी कहता वो नाइस, और देख सकते हो सारे पार्ट मिलकर एक गोला बनाते हैं और गाउचे को गोले के अंदर बंद कर लेता है और बोला जाता है हा, गोले में बंद हो गया अब तुम मारा जाएगा। और गोले को वहीं पे एकदम बोल सकते भाई अटैक पे अटैक किया जा रहा है, मारे जा रहा है, काटे जा रहा है, बाहर है ना आग से जलाए जा रहा है। तो ऑडियंस भी देखते बाप रे ये हमारे लीडर है भाई, ये लीडर तो बड़ा हाई लेवल का है। फाइनली पूरा खत्म हो जाता है, बुढ़े को लगता है मर गया हाँ मर गया, बड़ा आया था मुझसे पंगा लेने के लिए। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका था, तो लिटरली उसके जो डिसाइपल लोग हैं ना वो भी इसको मारते थे और कहता है बुढ़े मर जा जल्दी, मैं नया लीडर यहाँ पे बन जाऊँगा। लेकिन फिर डेमोनिक कल्टीवेटर लोग आए, उसने मुझे ऑफर यहाँ पे दिया और आज जाकर देखो मैं इतना कमाल का बन चुका हूँ, आई एम ग्रेटेस्ट बुढ़ा, मेरे से बेहतरीन यहाँ पे कोई नहीं है। तो बाकी सब बंदे भी कहता अरे बाप रे हमारा बुढ़ा तो ऐसा लगता पगला गया है, एक सेकंड ये क्या हो रहा है, ऐसा लगता है कि अंदर कोई ना कोई जिंदा है। तो बुढ़ा भी कहता व्हाट, नहीं अरे ऐसे कैसे जिंदा होगा भाई, मैंने पूरा जला के राख कर दिया था, मैंने मार दिया था कंप्लीटली, उसको मार दिया था। हमारा गाउचे सही सलामत बाहर आ जाता है और कहता भाईजान मैं तो एकदम सही सलामत हूँ। बुढ़ा भी कहता कैसे तू सही सलामत कैसे, नहीं मैं तुझे मारूंगा, इतना बोलकर है ना वापस से अटैक करने वाला था। और हमारा गाउचे भी
उससे पहले अटैक कर देता है और हमारा गाउचे का अटैक ज़्यादा बड़ा था जिसके चक्कर में बुड्ढे के 2 टुकड़े हो जाते हैं और कहते हैं बुराई का साथ कभी भी नहीं चलता। लेकिन अचानक से सिस्टम में लिखकर आता बधाइयों आपने मार दिया, लेकिन ये जो मिशन है ना वो 33% ही पूरा हुआ है। पूरा मिशन करो तो जाके रिवॉर्ड मिलेगा। तो गाउचे भी लाइक एक सेकेंड भाई, मेन विलन तो यही था, मैंने मार दिया तो मिशन तो पूरा हो जाना चाहिए। 33% काय को हुआ है, एक सेकेंड समझ गया, ये मरा ही नहीं है, ये बुड्ढा कम्प्लीटली मरा ही नहीं है। अब मुझे सारा लॉजिक समझ आ रहा है। तो सेट में एक माउंटेन यहाँ पे था, माउंटेन में रिएक्शन हो रहा था, यानी दूसरा पार्ट वहीं पे जिंदा है। मैंने बहुत सारे ऐसे सीनियर और बुढ़े लोग को देखा है जो मरने से पहले अपनी आत्मा या अपनी जान किसी और बॉडी में डालकर ना रख देते हैं, जबकि उनको जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ये बुढ़ा जिसको मरने से इतना डर लगता है कि ये अपनी बॉडी के 2 टुकड़े नहीं कर सकता, ऑफकोर्स इसने किया होगा। हाँ, तो अंदर से एक डेमोनिक बीस्ट बाहर आता है और उसी बीस्ट के अंदर आत्मा थी। डिसाइपल लोग भी कहते, ओ माय गॉड, हमारे सेट में ऐसा कोई बीस्ट था, हमको पहली बार पता चला। वो बीस्ट अटैक करने वाला था और कहता है ये मेरा दूसरा बॉडी है जिसमें मैंने अपनी आधी आत्मा रखी थी। मुझे लगा नहीं था इसका भी कभी यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन आज मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ। और देख सकते काफ़ी बड़ा अटैक करने वाला था। लेकिन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था उनका जो लीडर है एक अजीब से बॉडी के अंदर आ चुका था और अजीब से बॉडी के अंदर आने के बाद वो लिटरली अटैक करने वाला था अपने डिसाइपल अपने सेट पे। तो वो लोग भी कहते अरे एल्डर, अरे एल्डर, अरे एल्डर, हमारे पे अटैक होगा, हमारे पे अटैक हो, क्या करे। वो भी कहता है क्या करे, ये अटैक लगेगा तो हमारी लगेगी। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। हाँ, मेरे दिमाग में कमाल का आइडिया है। हमारे गाउचे के सामने घुटने पे आ जाता है और कहता मिस्टर गाउचे बचा लो यार, हमारी कोई गलती नहीं थी, सारी की सारी गलती लीडर की थी। उसने हमको भड़काया, उसने हमको मजबूर किया, उसने हमको ब्लैकमेल किया, यार हमारी कोई गलती नहीं है। तो सारे के सारे डिसाइपल घुटने पे आ जाते हैं और कहते हैं या सारी गलती लीडर की है, हमारी कोई गलती नहीं है, बचा लो। लेकिन सब के सब कमीने थे, मनी मन बस प्यारी प्यारी बातें करते, लेकिन अंदर ही अंदर उनको था कि जैसे हमको ये बचाएगा हम धोखा देके यहाँ से भाग जाएंगे। हमारा गाउचे भी कहता हो, अब सब घुटने पे आके माफ़ी मांग रहे हैं। गाउचे, मिस्टर गाउचे, इज्जत से बात कर रहे हो, पहले तो तू तड़ाक से बात कर रहे थे। वो लोग कहते हैं पहले अरे वो लीडर ने हमको धोखा दे दिया, हमको पागल बना दिया, सारी गलती उनकी है, हम तो भोले भाले सीधे सादे आदमी है, प्लीज़ यार आपके सामने हाथ जोड़ रहे हैं, बचा लो, ये एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे, आप जो बोलोगे वो करेंगे। तो गाउचे भी कहता है यार तुम्हारी क्या गलती है, पक्का लीडर ने भड़काया होगा या तुमको बचाना चाहिए। तो सारे कमीने खुश हो जाते कि यस पागल बना दिया इसको, ये हमको बचा लेगा। एल्डर भी मनी मन खुश यहाँ पे था कि बस एक बार ये बचा ले, बढ़िया सा मौका देखूंगा, जान बचाऊंगा और भाग जाऊंगा यहाँ से। हमारा गाउचे भी कहता लेकिन तुम जैसे कमीनों ने न जाने कितने मासूम लोग की जान निकाली होगी, यार तुम लोग जीना डिजर्व नहीं करते यार। वो लोग कहते हैं अबे ये दुगला मत बनो यार, ऐसा क्यों बोले जा रहे हो यार, प्लीज़ हमको मत मारो। गाउचे भी कहता ना टेंशन ना लो, मैं तुमको नहीं मारने वाला, तुम्हारे लीडर वो तो वैसे भी शैतान है, तुमको मारने की प्लानिंग बना रहे हैं, उसके हाथों से ही मरो, मैं दूर से बस बैठ के तमाशा यहाँ पे देखूंगा। तो वाकई में लीडर ने बड़ा सा अटैक तैयार कर दिया था, उन पे कर भी देता है। वो लोग चिल्लाते रह जाते हैं बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन गाउचे नहीं बचाता और उनकी मौत हो जाती है। लीडर भी कहता चलो उनकी तो मौत हो गई, तेरी बारी है गाउचे, बोल तेरा क्या होगा। और उस बॉडी में आने के बाद उसका लेवल याद है ना 63 था, लेकिन अब 66 यहाँ पे हो चुका था। और ऊपर का जो शेल एक टर्टल जैसा शेल है, और हमको पता है टर्टल का जो शेल होता है वो कितना मजबूत होता है, तो इसका शेल भी लगभग 7वां या 8वां रैंक जितना हो चुका था। गाउचे भी कहता हो मानना पड़ेगा भाई, तुम्हारे शेल में प्लस तुम्हारी चीज़ों में तो बड़ा दम लग रहा है। वो भी कहता है ये दम तेरी जान निकाल के रहेगा। तो वापस से अटैक करने को रेडी था। हमारा गाउचे भी आगे बढ़ता है अटैक का सामना करने के लिए। गाउचे एक अटैक करता है, उसने एक अटैक किया था, दोनों का अटैक आपस में टकराता है। ना गाउचे का ज़्यादा असर हो पाता है और ना उस टर्टल का ज़्यादा असर हो पाता है। गाउचे भी कहता है और पाईजान बढ़िया ये लो अटैक, इतना बोल के एक और बड़ा अटैक करता है। तो जो टर्टल था वो भी बड़े बड़े आग के हमला कर देता है। फिर से दोनों का अटैक टकराता है और दोनों सही सलामत, कोई अभी मरा नहीं है और दोनों के दोनों जिंदा है। तो टर्टल भी कहता है कैसे कैसे कैसे, एक अटैक से पूरा मेरा सेट खत्म हो गया, लेकिन तू खत्म यहाँ पे काहे को नहीं हो रहा है, ऐसा क्या है तेरे अंदर। हमारा गाउचे भी कहता है ऐसा क्या है मेरे अंदर, अरे ऐसा तो बहुत कुछ है मेरे अंदर। और उसको एक छोटा सा फ्रेगमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। तो हमारा मेन कट्टर भी लेके फ्रेगमेंट, तो सिस्टम बताता है ये वही फ्रेगमेंट है जिसके लिए हमारा मेन कट्टर यहाँ पर आया था। तो हमारा मेन कट्टा भी लग ओह ये वो है क्या, लेकिन साला अभी तक मरा नहीं है। तो वो लेने से पहले मुझे इसको जान से मारना पड़ेगा। लेकिन उतने में वो कमीना चिल्लाता है कि आजकल तुझे यंगेस्ट जनरेशन का सबसे टैलेंटेड बोला जाता है, तू इसके लायक ही नहीं है, तू इसके बिल्कुल भी लायक नहीं है। गाउचे भी कहता हो तुम इसको बिल्कुल भी लायक नहीं हो तो कौन इसके लायक है, तू साले
जो कि बूढ़ा हो चुका है, जो मरने वाला है मेरे हाथों से। चल यार रेडी हो जा। देख सकते हैं गाउचे कुछ ऐसा तैयारी कर लेता है अटैक करने के लिए। तो जो भी था अपना बुढ़ा वो भी नोटिस करता है कि अरे यार ये लड़का बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, बहुत ज़्यादा घमंडी है। शायद उसको आइडिया नहीं है कि मेरा लेवल भले ही 66 है, लेकिन मेरी बॉडी का लेवल है ना 8वें रैंक के बराबर है, यानी लगभग 80। ये इसको ये कभी तोड़ नहीं पाएगा। गाउचे भी कहता लगता है तुम्हारा बॉडी बड़ा हार्ड है, उसको तोड़ना थोड़ा मुश्किल है ना, उसके लिए शायद मुझे अपना लेवल अप करना पड़ेगा ना, अभी कर लेता हूँ। तो टर्टल भी कहता लेवल अप, लड़ाई के बीच में तू ऐसे कैसे लेवल अप कर लेगा, और करेगा तो मुश्किल से 1 लेवल अप। तो गाउचे कहता नहीं रे, ये देख मेरा लेवल अप। इतना बोल के भाई ऐसा फटाक से अपना है ना लेवल अप कर लेता है। और जैसे ये लेवल अप करता है तो कुछ 5वें रैंक पे था, उससे 1 2 3 4 5 6 7 डायरेक्ट 6ठे रैंक के 5वें लेवल पे आ जाता है। तो वो चौंक जाता है कि व्हाट, क्या नहीं भाई इतना सारा लेवल बैठे बैठे कैसे हो सकता है। गाउचे भी कहता है मैं गाउचे हूँ, मेरे सामने सब हो सकता है। और मन ही मन सोचता है कि वेल सिस्टम द्वारा मैं अपना लेवल कभी भी जितना चाहे उतना यहाँ पे बढ़ा सकता हूँ। टर्टल भी कहता बस बहुत हो गया, इतना भी लेवल काफ़ी नहीं रहेगा मुझे हराने के लिए। इतना बोल के वापस से अपना जो भी अटैक है नाम निकाल के चलाता है। गाउचे भी कहता हो अटैक करने वाले हो तो जाहिर सी बात है हम बैठे नहीं रहेंगे, हम भी अटैक करेंगे। तो गाउचे भी कोई अटैक की तैयारी कर लेता है, सिस्टम में पूरा लिख के आ जाता है। और ये कोई अटैक नहीं था बल्कि एक टाइप का डिफेंस था। तो जो अटैक टर्टल ने किया था उस अटैक से बचने का डिफेंस था, और देख सकते काफ़ी अच्छे से बच जाता है। और जो पूरा अटैक था ना वो डिफेंस के अंदर वो डाइवोर कर लेता है, चूस लेता है। तो टर्टल को आ जाता गुस्सा और कहता क्या तूने मेरा अटैक यहाँ पे चूस लिया, डोंट वरी और अटैक करूँगा। वो और अटैक करने वाला था। गाउचे भी कहता बस बहुत हो चुका है, मुझे भी टाइम पास करने का शौक नहीं है, ये मेरा लास्ट और फाइनल अटैक होगा जो तेरी जान निकालेगा। और याद है ना गाउचे को बहुत पहले एबिलिटी मिली थी जिसमें वो आसपास के सारे अटैक का पावर और सारी पावर मिलाकर एक अटैक जो 200 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है वो कर सकता है। तो लिटरली गाउचे ने वही एक्टिवेट कर लिया था और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं ये अटैक काम आता है कि नहीं आता। मैंने पहले भी बोला था कि राइटर पहले 3 एपिसोड डालता था लेकिन अब से 2 एपिसोड डालने लगा है। तो देखते हैं यार दूसरा कब आता है, जैसे दूसरा आएगा मैं वैसे ही कर दूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो लो प्रोफाइल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा गाउचे एकदम अलग ही डेंजरस रूप में आ जाता है। अब वो टर्टल को देख के विश्वास नहीं होता कि नो वे नो वे नो वे, कह दो कि ये झूठ है, एक इंसान इतना खतरनाक कैसे हो सकता है। मैं अपने टर्टल के फॉर्म में आया ये सोच के कि अब इसको हरा दूंगा, लेकिन अभी भी मेरी फट रही है, मैं मारा जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा। इसके लिए अपनी आत्मा टर्टल के अंदर से निकाल लेता है और कहता है जान बचा के भागने पर ध्यान देता हूँ, वो ज़्यादा सही है। देख लेता है हमारा गाउचे और कहता है अच्छा जान बचा के भागना चाहता है, ये ले कुत्ते। वो भी कहता नहीं नहीं मेरे पे अटैक मत करो, सॉरी गलती हो गई, माफ कर दो, अटैक ना करो, अटैक ना करो। लेकिन अटैक आता है और उसका कचूमर बन जाता है। हमारा गाउचे भी देखता है बड़ा आया था साला मुझसे यहाँ पे पंगा लेने वाला, चलो छोड़ो यार इनको इग्नोर मारते हैं। बाय द वे मेरा मिशन था इसको मारना, और उससे मुझे याद आया जब मैं मार रहा था, जब मैंने अपना पावर एक्टिवेट किया था ना, अचानक से मेरे सिस्टम के अंदर कुछ लिख कर आ गया जिसमें 2 शब्द यहाँ पे लिख कर आए। सबसे पहले वर्ल्डली इमोर्टल स्टेट और सेकंड रिइंकार्नेटेड ट्रू गॉड स्टेट। ये कौन से स्टेट है मुझे कोई आइडिया नहीं है, और सिस्टम ने भी डिटेल में यहाँ पे नहीं बोला है। कहीं ऐसा तो नहीं है जो मेरा डोमेन है एक स्पेशल डोमेन है और डोमेन प्लस ये सारे स्टेट आपस में कनेक्टेड है, जो मुझे और पावर दे, मेरे को एक स्पेशल स्टेट पे पहुंचा दे। वाओ यार ये तो बड़ा कमाल का लग रहा है। बाय द वे मिशन के बदले मुझे क्या मिला, तो मिशन पूरा होने के चक्कर में जो भी पूरा ओवरऑल गेम का मिशन है ना 1% यहाँ पे पूरा हो जाता है, 1.1% यहाँ पे पूरा होता है। और भी काफ़ी सारे रिवॉर्ड मिलते हैं और क्रिस्टल वगैरह मिलते हैं। हमारा मेन कट्टा विलन वाओ एक सी ग्रेड के विलन को मारने पे 1.1% मिशन पूरा हो रहा है, यानी मानना ही पड़ेगा। और काफ़ी सारे छोटे मोटे क्रिस्टल भी यहाँ पे मिल रहे हैं ढेर सारा एक्सपीरियंस पॉइंट भी यहाँ पे मिल चुका है। जो भी क्रिस्टल मिला है ना वो मैं अपनी स्वॉर्ड स्पीड को खिला देता हूँ। आई डोंट नो उसका कितना लेवल अप होगा, तो स्वॉर्ड स्पीड को बुलाता है और क्रिस्टल यहाँ पे दे देता है। और क्रिस्टल देखो हमारे नज़र में क्रिस्टल है, लेकिन पक्का उसके नज़र में ना बड़ा शाही पुलाव होगा, क्योंकि भाई एकदम दाव के साथ खाती है। और जो अजीब सा स्वॉर्ड स्पीड था भद्दा सा वो भी अपीयर हो जाता है। गाउचे भी लाइक अरे यार मैं कितना ज़्यादा कमीना आदमी हूँ, वो सुंदर सी प्यारी सी स्पिरिट है उस पर ध्यान देता हूँ, और ये बेचारा अच्छा नहीं दिखता तो मैं इस पर ध्यान भी नहीं देता। नहीं यार लुक्स मैटर करता है लेकिन इतना भी नहीं करता, इस गरीब को भी दे देता हूँ। चाहिए क्या तुझे, अब्बा चब्बा डब्बा, तो वो भी इशारे से कहता है या
तो हमारा गाउचे उसको भी दे देता है, दोनों खा रहे थे। तो गाउचे देखता है कि अरे यार ऐसा लगता है कि मैं इनका पापा हूँ, ये दोनों मेरे बच्चे हैं और इनको मैं खिला रहा हूँ। पापा और बच्चे से याद आया, भाई मेरे टोटल कितने बच्चे होंगे, अरे यार मैं कौन होता हूँ डिसाइड करने वाला, वो तो जियांग डिसाइड करके बताएगी ना। ये दोनों खा पी लेते हैं, दोनों का पेट यहाँ पे भर जाता है। सिस्टम में लिखा रहता बधाई हो, आपको जो पहली स्पिरिट है ना उसका पावर यहाँ पे बढ़ चुका है टोटल 9.8% है। हमारा मेन कटर भी कहता नाइस, और जो दूसरा स्पिरिट है ना उसका पावर यहाँ पे बढ़ चुका है 96.8। हमारा मेन कट्टा भी लाइक ओ माय गॉड, पहली वाली का 9.8 बढ़ चुका है, बढ़िया बढ़िया है। सेकंड वाले का है, सेकंड वाले का कितना ही बड़ा होगा, कितना बड़ा है 96.8। ओ माय गॉड, ऐसे कैसे, ओ अब मुझे समझ आया। जो फीमेल वाली है ना वो हाई ग्रेड की स्पिरिट है, तो उसने खाना खाया तो उसका थोड़ा सा प्रोग्रेस हुआ 9.6%, लेकिन जो दूसरा है वो लो ग्रेड का है, तो उसने जब खाया उसका 96% यहाँ पे प्रोग्रेस हो चुका है। या गेम में ऐसा ही होता है, उतने में वो क्या बोलते हैं भाई, निकालने वाला निकाल लेती है सॉर्ड स्पिरिट, और सिस्टम में लिखकर आता है कि आपने खाना खिलाया, वो बड़ी खुश हो गई है, तो आपको लॉटरी निकालने का एक मौका दे रही है। गाउचे भी लग, ओ यार मुझे याद आया, इसने पहले भी कई बार मौका दिया था यार, लगा नहीं था कि खाना खिलाने से ये मुझे वापस से मौका यहाँ पे दे देगी, निकाल के देख लेता हूँ और क्या। फिर सिस्टम में ये भी लिख कर आता है कि खाना खाने के बाद वो खुश भी है, जिसके चक्कर में उसके बॉडी में इंप्रूवमेंट होने वाला है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक इंप्रूवमेंट होने वाला है, कैसा इंप्रूवमेंट होने वाला है, कहीं ऐसा तो नहीं है इसका रूप यहाँ पे बदल जाएगा। तो इमेजिन करने लग जाता है, एक छोटी सी भोली भाली सी लड़की, या फिर एक टीनेज प्यारी सी लड़की, या फिर एक यंग सुंदर सेक्सी सी लड़की। ओ माय गॉड यार, आई नो क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। तो कुछ नहीं होता, सेम टू सेम वैसी की वैसी थी। तो गाउचे भी लाइक है, अबे तू तो उतनी की उतनी है, अबे मतलब क्या बदला क्या है, तो साइज बदल चुका था, साइज बड़ा यहाँ पर हो चुका था। सिस्टम भी कहता है या उसका साइज पहले से डबल हो चुका है। तो गाउचे भी लाइक अरे साइज डजेंट मैटर, तुझे समझ नहीं आता क्या। हाँ मैं तो फालतू में एक्साइटेड हो गया था, छोड़ो यार, जो लॉटरी मारने का इसने ऑप्शन दिया था ना उस पर ध्यान देता हूँ। हाँ तो चलो अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100, मिल जा मिल जा मिल जा, ओ मिल जा, ओ माय गॉड मिल जा। तो उसको एक बड़ा कमाल का आइटम मिला था, वो आइटम ऐसा था जो तुम्हारा लक बढ़ा देगा 85%। हमारे सिस्टम में आता है ना चूज करने का, स्पिन मारने का, लॉटरी निकालने का, तो अगर तुमने ये कार्ड यूज़ किया तो उसमें से 85% चांसेस है कि हाई ग्रेड का कुछ मिले। हमारा मेन कट्टर भी कहता हूँ माय गॉड यार ये तो वाकई में काफ़ी गजब है, तो चलो यार इसी बहाने मैं निकाल के देखता हूँ। तो वो निकाल के देखता है तो बड़ा एक्साइटेड था कि क्या निकलेगा यार, 85% लक बढ़ा है, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए, मुझे बढ़िया आइटम चाहिए। तो वाकई में बढ़िया आइटम मिल जाता है। ऑरेंज ग्रेड में मीडियम लेवल का आर्टिफैक्ट नहीं, स्वॉर्ड स्पिरिट मिलता है। हमारा मेन कट्टा भी एक सेकंड, एक स्वॉर्ड स्पिरिट जो कि मीडियम ग्रेड की है, ऑरेंज लेवल पर, दिखाओ यार मुझे चेहरा दिखना है, कैसा है कैसा है। मेरी छोटी बहन के पास कोई स्वॉर्ड स्पिरिट नहीं है, उसको यहाँ पे दे दूंगा, मुझे दिखाओ। तो कुछ ऐसी थी, फीमेल जैसी यहाँ पे दिख रही थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार ये तो वाकई में बड़ा कमाल का है, ये मेरी बहन पे सूट करेगा, मेरी बहन और ये दोनों एटीट्यूड गर्ल मिलकर लड़ाई करेंगे, मजा ही आ जाएगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लू प्रोफेसर लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा गाउचे उसको स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पे मिलता है, जो वो डिसाइड कर लेता है अपनी बहनों को देने का, तो कहता है इसको रख लेता हूँ। तो जो दूसरी वाली थी ना वो हेल्प करती है साइज छोटा करके रखने में। तो गाउचे भी कहता है वाह यार तुम्हारा ये यूज़ भी हो सकता है, शुक्रिया। तो ये तारीफ सुनकर खुश हो जाती है, नाचने कूदने लग जाती है। गाउचे भी लेके एकदम छोटी बच्ची है, ज़रा सी तारीफ क्या कर दो भाई खुश हो जाती है। और वो फ्रेगमेंट गाउचे का उस पर ध्यान जाता है कि हाँ यार उसको कैसे भूल सकता हूँ, मेन तो उसके लिए आया था। पास में जाता है, उसके अंदर से रिएक्शन होता है। गाउचे भी कहता है कितना रिएक्शन दोगे, कुछ बोलना चाहते हो, तो आवाज़ आती है हाँ मैं बड़ा ग्रेट हूँ। तो गाउचे भी लग है ये क्या था, शायद ये उसी का आवाज़ था, भाई मानना ही पड़ेगा, आवाज़ में क्या दम यहाँ पे था, रख लेता हूँ इसको, बाद में काम आएगा। और टोटल 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे थे, एक पहले मिल गया था, सेकंड अब मिल चुका है, थर्ड और आखिरी यहाँ पे बचा हुआ है। चलो सिस्टम बता दो उसके बारे में। तो सिस्टम भी कहता क्लू है, देखना चाहोगे। गाउचे भी लाइक नहीं भंगड़ा करना चाहूंगा, अबे देखना चाहूंगा ना यार, देना चुपचाप। तो जैसे ओके पे क्लिक करता है तो क्या बोलते हैं एक सिटी का नाम आता है शियोंगशू सिटी, वहाँ का जो सिटी लॉर्ड है ना, सिटी लॉर्ड के घर पे जाओ, वहाँ पे आपको क्लू मिल जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक व्हाट, एक सिटी लॉर्ड के घर पे, क्या ये सच है। फिर एक और नोटिफिकेशन आता है कि वो जो लड़की है डिसाइपल, उसका मालूम है ना, हमको गाउचे को पता करना था फ्लैशबैक वगैरह कि एग्जैक्टली क्या हुआ था, तो उसका भी नया क्लू अपीयर हुआ है। गाउचे भी लाइक व्हाट, उसका भी क्लू अपीयर हुआ है, शो करो। तो उसका जो क्लू है ना वो भी सेम उसी सिटी लॉर्ड के घर पे महसूस हो रहा है। तो गाउचे भी लाइक वाओ यार क्या बात है, क्या बात है,
दोनों जगह दोनों काम एक ही जगह पे पूरा हो जाएगा। फिर तो यहाँ पे जाना बनता ही है। ज़रा मुझे सिटी का सिटी लॉर्ड के घर का लुक मिल जाएगा। तो एक फिगर अपीयर होता है जिसमें पूरा घर और सिटी के बाहर का भी नज़ारा डिटेल में था। तो गाउचे भी लगता है कुछ गहरा राज है इस सिटी लॉर्ड के घर पे प्लस इस सिटी के अंदर, तभी तो सब कुछ मुझे वहीं पे लेके जा रहा है। उतने में ये दोनों आती है और कहती है अरे ये क्या हो रहा है, ये पूरा एरिया, ये पूरा सेट, यार ये तो बर्बाद हो गया। कैसे बर्बाद हो गया? गाउचे भी कहता बैटल हुआ था उसके लीडर के साथ, लीडर ने इतना जोर से अटैक किया कि पूरा सेट ही खत्म हो गया, सेट के सारे लोग भी मर गए। तो मार्शल आंटी भी कहती ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, फिर तो तुमको भी चोट लगा होगा, कैसे हो, ठीक हो ना? अरे कपड़े उतारूं क्या? गाउचे भी नहीं नहीं, अबे तुम डायरेक्ट कपड़े उतारने पे चल जाती हो। छठे रैंक का उसका बंदा था लेकिन मैंने तो भी हरा दिया। तो ये दोनों चौक जाते, व्हाट, छठे रैंक का? और डिसाइपल ज़्यादा चौक जाती है कि छठे रैंक का बंदा तो हमारे सेट के जो एल्डर लोग हैं ना वो भी हरा नहीं सकते, लेकिन गाउचे ने हरा दिया। ये वाली भी कहती ओ माय गॉड यार मानना ही पड़ेगा। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आता, कैसे इनका जो सेट था ना एक लो ग्रेड का सेट था, मैक्स टू मैक्स थर्ड रैंक के या चौथे रैंक के बंदे होते, ये छठे रैंक का बंदा कहाँ से आया? गाउचे भी कहता डेमोनिक कल्टीवेटर के चक्कर में उनका जो लीडर है ना उसके साथ धोखाधड़ी करके सौदाबाजी किया और सौदाबाजी करने के बाद उसको डेमोनिक पावर देकर लेवल अप कर दिया, लेकिन उसको अपने हाथों की कठपुतली यहाँ पे बना लिया। एंड दैट्स फकिंग ट्रूथ। तो मार्शल आंटी भी कहती है यस तुमने सही बोला, इस पूरे एरिया में एक डेमोनिक कल्टीवेटर लोगों ने नाक में एकदम दम करके रखा है। और याद है मैंने क्या बोला था, जब मेरी मास्टर यहाँ पे मरी थी उस समय उनकी काफ़ी सारी टेक्निक चोरी हो गई थी और जिस डेमोनिक कल्टीवेटर को हमने मारा वो एक बीस्ट पे बैठा था, जो बीस्ट बनाया गया था पक्का हमारे मास्टर की टेक्निक से। और गाउचे ने जिस बुढ़े के टर्टल बॉडी को मारा था वो सच में कोई डेमोनिक बीस्ट नहीं था, वो भी बल्कि एक बनाई गई बॉडी यहाँ पे थी। यानी डेमोनिक कल्टीवेटर ने मेरे मास्टर की टेक्निक यूज़ की और ये बनाया। तो जैसे मैंने सबसे पूछताछ किया ना तो मुझे आइडिया लगा जियो कोंग नाम के किसी औरत के बारे में जो इनको ये सब कुछ यहाँ पे दिया करती थी। तो हो सकता है, गाउचे भी कहते यस तुमने सही बोला, हो सकता है कि ये वही औरत है जिसने तुम्हारी मास्टर को मारा था और मारने के बाद उनकी टेक्निक लेकर ये सारा कांड किए जा रही है। तो मार्शल आंटी भी कहती नहीं यार मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है मारा किसी और ने था, किसी और ने टेक्निक चोरी की होगी, ये जियो कोंग बस उसके लिए काम करने वाला बंदा है। तो गाउचे भी कहता नहीं मैं लिख के बोलता हूँ ये जियो कोंग है जिसने मास्टर को मारा था। तो वो भी कहती क्यों, तुम इतना गारंटी के साथ कैसे बोल सकते हो? तो हमारा गाउचे कहता है जियो कोंग पहली बार नाम तुमको भी सुनने में आया, मुझे भी सुनने में आया, जब बुड्ढे के साथ मैंने लड़ा था उसने भी नाम लिया था। सोचो यार हर जगह हमको ये नाम यहाँ पे सुनाई दे रहा है, इसका मतलब समझे कि ना समझे? मार्शल आंटी भी कहती ओ माय गॉड यार मैं समझ गई। तो डिसाइपल भी कहती है लेकिन मैं नहीं समझी, आप लोग क्या समझे? तो मार्शल आंटी कहती सुनो, जब कोई बड़ा मास्टरमाइंड होता है तो जाहिर सी बात है वो कभी भी अपना नाम आगे लाना नहीं चाहता। और जियो कोंग भी चाहे तो अपना नाम छुपा सकता था, वो अपना नाम आगे नहीं लाना चाहता, लेकिन तो भी वो जानबूझ के अपना नाम आगे ला रही है। तो डिसाइपल कहती मगर क्यों यार, ये तो उसके लिए बुरा हुआ ना, मैं भी अपना नाम कभी आगे नहीं लाती अगर उसकी जगह होती तो। तो गाउचे कहता मेरे चक्कर में, वो जानबूझ के अपना नाम लाती है मेरे चक्कर में। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और हमारे गाउचे के लिए क्यों ये उसने अभी बताया नहीं, तो शायद अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब गाउचे ने बोला था वो जानबूझ के अपना नाम यहाँ पे बता रही है। मालूम है किसके वजह से? मेरे वजह से। मेरी जो बीबी है जियान उसने बोला था चियो कोंग नाम की एक लड़की है यानी डेमोनिक कल्टीवेटर है, उसने बोला कि मैंने उसके डिसाइपल लोग को मारा है, तो मुझे ढूंढ यहाँ पे रही है, यानी वो मुझे ढूंढ रही है, तभी तो हर एरिया में अपना नाम यहाँ पे फैला रही है। तो इसके पीछे का करंट रीज़न मेरे पास ही आता है। तो अगर ऐसी बात है तो ऐसे डेमोनिक कल्टीवेटर से मिलना पड़ेगा, मतलब मिलना पड़ेगा। मार्शल आंटी भी कहती मगर कहाँ, तुम्हें आइडिया है क्या कहाँ मिल सकती है? हमारा मेक कट्टा भी कहता यार शूज वो सिटी के लॉर्ड, शूज वो सिटी के लॉर्ड के घर पे। तो ये भी कहती व्हाट, ओ माय गॉड सिटी लॉर्ड के घर पे। हमारा मेक कट्टा भी कहता क्यों यार तुम इतना बड़ा रिएक्शन क्यों दे रही हो, क्या तुम्हारा कनेक्शन सिटी लॉर्ड के घर के साथ है क्या? ये भी कहती हाँ क्योंकि वो मेरा ही घर था, सिटी लॉर्ड और कोई नहीं बल्कि मेरा ही बाप यहाँ पर है। तो ये भी कहती ओ माय गॉड यानी तुम्हारे पापा मिले हुए हैं डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ। अरे टेंशन ना लो यार, गाउची और मैं हूं ना, हम सब कुछ यहाँ पे संभाल लेंगे। क्या ना भाई, अभी ये बच्ची है, नया नया इसने सेट ज्वाइन किया, ज़्यादातर मालूम है क्या होता है, कल्टीवेटर सेट ज्वाइन करते हैं, कल्टीवेशन करके 200 300 400 500 साल ज़िंदगी जी लेते हैं, लेकिन उनके माँ बाप वो कल्टीवेटर नहीं होते हैं तो वो लोग इतनी बड़ी ज़िंदगी जी नहीं पाते। तो कई बार उनको तकलीफ़ होती है, लेकिन ये तकलीफ़ एक बार के लिए होती है, जब उसके मम्मी पापा मारे जाएं। जब सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो उनका दिल एकदम पत्थर दिल हो जाता है,
फिर उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये बच्ची को पड़ेगा क्योंकि अभी वो बच्ची है। तो वो भी कहती देखो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, अगर उन लोगों ने कुछ बुरा किया है तो आप लोग भी उनके साथ कुछ भी बुरा यहाँ पे कर सकते हो, मैं नहीं रोकने वाली, मैं तो अपने हाथों से मार डालूंगी। तो सामने से मार्शल आंटी भी कहती है ओ माय गॉड कहाँ बोले जा रही है। गाउचे भी कहता है जो बोले जा रही है सही बोले जा रही है, चलो सिटी की ओर। तो रास्ते में जो भी वो कहानी जो उसने हमारे गाउचे को बताया था अपने बारे में वो सब कुछ मार्शल आंटी को भी बता देती है। तो मार्शल आंटी भी कहती है ओ माय गॉड यार, इस लॉजिक के हिसाब से तुम्हारे पापा तो वाकई में काफ़ी कमीने और फिसड्डी आदमी यहाँ पे निकले। ये भी कहती है यार टेंशन यहाँ पे ना लो, सब कुछ यहाँ पे सही हो जाएगा। गाउचे भी कहता है चलो उस सिटी के अंदर यहाँ पे चले आए। सिटी बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, लेकिन यहाँ पे डेमोनिक कल्टीवेटर भी बहुत सारे हैं, तो हमने इतने डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट किया तो सिटी में रहने वाले जो मासूम लोग हैं ना उनको तकलीफ़ होगी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होगी, मारे भी जाएंगे। तो ये डिसाइपल भी कहती है आपने सही बोला तो क्या करें। मार्शल आंटी भी कहती है यार हमें कुछ भी कर करे ना ऐसा करना ही पड़ेगा, बहुत सारा बैटल हुआ है जिसमें मासूम आदमी को बड़ा चोट लगता है। तो डिसाइपल भी कहती है काम करते हैं बैटल करने से पहले हम जितने भी लोग हैं ना सबको निकाल देते हैं। मार्शल आंटी भी कहती है पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि शहर बहुत ही बड़ा है और हम निकालने लगेंगे ना तो डेमोनिक कल्टीवेटर को पता चल जाएगा तो साले एडवांस में रोक देंगे। तो डिसाइपल भी कहती फिर क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता टेंशन ना लो, मेरे पास एक तरीका है जिससे मैं रोक लूँगा। वो भी कहती रोक लोगे, ठीक है यार रोको। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो यार मैं कमाल का बंदा हूँ, है इस मानुआ का मैं कैरेक्टर हूँ तो जाहिर सी बात है मेरे पास एक रास्ता है और वो रास्ता है सिस्टम एक इल्यूजन यहाँ पे तैयार कर सकता है। इल्यूजनरी रिल्म तलिस्मैन क्या ना, पिछले जन्म में जब गेम वाला में बंदा यहाँ पे था उस समय हमारे गेम के अंदर भी नोटिस किया गया था कि गेम के कैरेक्टर के चक्कर में बैटल के चक्कर में जो मासूम लोग हैं उनको बड़ी तकलीफ होती थी। तो गेम वालों ने एक वार्निंग देना स्टार्ट कर दिया कि अगर तुम्हारी लड़ाई के चक्कर में मासूम लोग को तकलीफ हुआ ना तुमको भारी सजा मिलेगी, जिसके चक्कर में लोग कभी भी मासूम लोग को चोट नहीं पहुंचाते हैं और हमेशा सुपर अलग एरिया में जाके बैटल करते हैं। लेकिन कई बार डेमोनिक कल्टीवेटर या दुश्मन शहर में छुपा हुआ है, उसको बाहर ले जाना पॉसिबल ही नहीं है और शहर में लड़ोगे तो मासूम लोग पे तो चोट लगेगा ना। तो गेम वालों ने एक नया फंक्शन यहाँ पे निकाल लिया था, वही इल्यूजनरी रिल्म तलिस्मैन। इसमें अगर तुमने $100 दिया तुमको एक छोटा सा इल्यूजन मिलेगा, जो इल्यूजन अगर तुमने शहर में लगा दिया ना तो जितना चाहे उतना बैटल करो, जितना मारना उतना मारो, जगह बर्बाद होगी, बहुत नुकसान होगा, लेकिन किसी मासूम आदमी को चोट यहाँ पे नहीं पहुँचेगा। हाँ तो मुझे वही तलिस्मैन यहाँ पे चाहिए, आजा बेटे दे दे। तो फाइनली गाउचे को वो मिल जाता है। लेकिन क्या जब गेम खेलता था तो $100 में मिलता था, लेकिन गेम के अंदर भाई ये मुझसे 10 मिलियन यानी 1 करोड़ मांग रहा है, साले लूट ले मुझे, गरीब आदमी को लूट ले। इधर मार्शल आंटी भी कहती चलो यार गाउचे को आइडिया लग चुका है डेमोनिक कल्टीवेटर के बारे में और मुझे ऐसा लगता है वो डेमोनिक कल्टीवेटर मिनिमम 7वें रैंक का होगा। ये भी कहती हाँ 7वें रैंक का, यार 7वें रैंक के तो हमारे सेट के एल्डर हुआ करते थे ना। तो गाउचे भी कहता है यार तुम्हारे सेट के एल्डर 7वें रैंक के, सोचो यार ये सेट ये जो डेमोनिक कल्टीवेटर है कितने बड़े बड़े होंगे, डरो मत यार हम जाके उनकी बैंड बजा सकते हैं। तो शहर में आता है चिल्लाने लगता है ओ सुनो सुनो सुनो, जितने भी डेमोनिक कल्टीवेटर हो अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो जल्दी से बाहर आओ। तो वाकई में जितने डेमोनिक कल्टीवेटर थे ना सबके सब आ जाते हैं और कहते हो किसने बुलाया, मार डालेंगे काट डालेंगे ये वो। तो मासूम लोग भी देख के डर जाते हैं कि भागो भागो भागो, अरे यार ये तो डेमोनिक कल्टीवेटर है हमको मार डालेंगे। तो गोरिल्ला जैसा डेमोनिक कल्टीवेटर आता है और कहता है मार डालूंगा, किसी को भागने नहीं दूंगा, लिटरली सबको भागने से रोक भी देता है। तो ये भी कहती कैसे कमीने हो यार, तुमको लड़ना तो लड़ो ना हमारे साथ, ये मासूम लोग को जाने से क्यों रोक रहे हो। तो मार्शल आंटी भी कहती वही तो यार साले 1-2 नहीं बल्कि 20 डेमोनिक कल्टीवेटर है, कोई 3rd रैंक का है, कोई 4थे रैंक का है, कई सारे 5वें रैंक के भी है, 1-2 6ठे रैंक का भी है, लेकिन वो 7वें रैंक वाला दिखाई नहीं दे रहा। तो गाउचे भी कहता हो 7वें रैंक वाली ज़्यादा नाटक मत करो, सामने आ। तो एक बूढ़ी औरत आती है सिटी लॉर्ड के घर के बाहर और कहती है ओ फाइनली मुझे लगा नहीं था कि इतना नाटक करने के बावजूद भी शॉर्ट सेट के बंदे आएंगे और हमारे जाल में यहाँ पे फंस जाएंगे। हमारा गाउचे भी कहता है तो बुढ़िया नहीं है, तो अपना ये जो बूढ़ेपन का ढोंग है ना इसको साइड में फेंक और अपना रियल चेहरा दिखा। तो बुढ़िया भी कहती सही पकड़े हो, ये देखो गाउचे मेरा रियल चेहरा। तो मर्द लोग को ना बहुत ही ज़्यादा चुल मची रहती है औरतों का उतार के देखने में, ये देख मेरा रियल चेहरा। और रियल चेहरा नहीं दिखाती, मास्क अभी भी पहनी थी हाँ, लेकिन रियल फिगर दिख जाता है और फिगर तो बड़ा कमाल का था। चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है, देखते हैं इनके बैटल में क्या होता है कैसे होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो की पल्लो प्रोफाइल सेट लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वो डेमोनिक कल्टीवेटर बाहर आती है, अपने डेमोनिक कल्टीवेटर के फॉर्म में आती है और कमीनी डेमोनिक कल्टीवेटर एक बड़ा सा जाल बिछाकर पूरे गांव में फैला देती है और कहती है जो जाल है ना
इंसानों के लिए अलग काम करता है और कल्टीवेटर लोग के लिए अलग काम करता है। जो मासूम लोग हैं ना, इसका स्मेल लेते ही वो बेहोश हो जाएंगे और धीरे 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 उनका पावर यहाँ पे कम होगा और कुछ ही घंटों के अंदर उनकी मौत हो जाएगी। तो मार्शल आंटी भी कहती है अरे यार ये वाकई में बड़ा बेकार फॉर्मेशन यहाँ पर है, ये तो ऐसा लगता है धीरे 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 हमारा कल्टीवेशन पावर चूसे जा रहा है। तो डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहती है मासूम लोग को बेहोश करके कुछ ही घंटे में जान निकालता है और तुम जैसे कल्टीवेटर का स्पिरिचुअल पावर यहाँ पे चूस लेता है। और सबसे कमाल की बात, उसी स्पिरिचुअल पावर को चूस कर डेमोनिक कल्टीवेशन में कन्वर्ट कर देता है, यानी डेमोनिक पावर में कन्वर्ट कर देता है। यानी तुम्हारा स्पिरिचुअल पावर हमारे डेमोनिक पावर में कन्वर्ट करके हमारी पावर बढ़ाएगा। मार्शल आंटी भी कहती व्हाट साली कुत्ती कमीनी, ये तू क्या बोले जा रही है? वो भी कहती सही बोले जा रही हूँ, बहुत पहले मैंने किसी कमाल की रिफाइनिंग मास्टर को मारा था, उसने ये तरीका यूज़ किया था। हालांकि उसका उल्टा था, डेमोनिक कल्टीवेटर को मार के उनकी एनर्जी लेकर क्या बोलते हैं अपना इंसानों में कन्वर्ट करने का, लेकिन मैंने इसका उल्टा कर दिया मैंने इसे इंसानों से लेकर डेमोनिक कल्टीवेटर में कन्वर्ट कर दिया। ये भी कहती है एक सेकंड, इतनी कमाल की रिफाइनर तो बस मेरी मास्टर हो सकती है, यानी तू वही है जिसने मेरी मास्टर को मारा है। ये भी कहती वेल मैंने बहुत सारे इंसानों को मारा है, हो सकता है उसमें तेरी मास्टर को भी मारा हो, मुझे उतना याद भी नहीं। मार्शल आंटी भड़क जाती है और कहती तूने ही मेरे मास्टर को मारा है, मैं लूँगा उसका बदला। वो भी कहती है आजा ले 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 ले, अगर तू बदला लेने आएगी लड़ने आएगी तो मासूम लोग भी यहीं पर है, मासूम लोग धीरे धीरे बेहोश हो रहे हैं, उनकी जान जाएगी, निकालना चाहती है कि उनकी जान। तो मार्शल आंटी भी लाइक अरे यार ये औरत कितनी ज़्यादा कमीनी है, एक तो हमारी बैंड बजाई जा रही है, उल्टा से ऐसी ऐसी चीज़ें बोलकर हमको और ज़्यादा दुविधा में डाले जा रही है। वो भी कहती क्या हुआ, क्या सोच रहे हो, चलो चलो लड़ाओ लड़ाओ मारो मारो। सुनो गाउचे, मैं तुम्हें एक मौका देती हूँ जिससे तुम मासूम लोग की जान बचा सकते हो। गाउचे भी कहता हो मुझे एक मौका देना चाहती हो, लेट मी सी, क्या है वो मौका? ये भी कहती अपनी जान दे दे अपने हाथों से अपनी जान यहाँ पे निकाल ले, तुम्हें जितने भी मासूम लोग हैं ना सबको जान से मार डालूंगी। ये लोग भी कहते बिल्कुल भी ना, अरे सीनियर गाउचे आप पीछे आ जाओ, आपको जान देने की जरूरत नहीं है, हमें ना आपके लिए फाइट यहाँ पे करेंगे। गाउचे भी लग हैं अबे साले दोनों को ज़्यादा ही सीरियस हो गए, मैं पागल आदमी नहीं हूँ जो उस कमीनी औरत के लिए अपनी जान वान यहाँ पे दे दूँ। वो भी कहती है अच्छा तो जान नहीं दोगे, डोंट वरी हम जान यहाँ पे ले लेंगे। ज़रा आसपास तो देखो जितने भी मासूम लोग हैं सब तड़प रहे, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तड़पे जा रहे हैं और इनके मेन जिम्मेदार तुम यहाँ पे होने वाले हो। मार्शल आंटी भी कहती है अगर वाकई में तेरे में दम है ना, आके फटाफट हमारे साथ यहाँ पे लड़के दिखा, ये क्या ओवर एक्टिंग यहाँ पे की जा रही है। वो भी कहती है कुछ ओवर एक्टिंग नहीं है, कहते ना लड़ाई और जंग में सब यहाँ पे जायज़ है, तो ये जंग है मेरी जान और इसमें सब कुछ मैंने यहाँ पे लगा दिया। तो ये भी कहती यार कितनी ज़्यादा कमीनी औरत है, कितनी ज़्यादा कमीनी यहाँ पर है, तुझसे ज़्यादा बेकार औरत हमने कभी भी नहीं देखा। मार्शल आंटी भी देखती हुई तो यार इसने हमें गंदा फंसा दिया, हम ना कुछ कर पा रहे न कुछ बोल पा रहे। गाउचे क्या कर रहा है, गाउचे एकदम चुपचाप खड़ा है, उसको तो डर भी नहीं लग रहा ना टेंशन हो रहा है। आंटी नींग तुमको अपने इस लड़के पे बहुत ज़्यादा भरोसा था ना, आज मैं देखती हूँ तुम्हारा ये लड़का क्या करता है, क्या सबको बचा पाता है। हमारा गाउचा भी कहता वाह यार कब से बोले जा रही हो ना, तो एक काम करो मेरे सवालों का जवाब दो। तुम नहीं बुढ़े, तुम तो सिटी लॉर्ड हो यार, सिटी लॉर्ड होकर डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ तुमने हाथ यहाँ पे मिला लिया, वाकई में तुमने पूरा सिटी उसके हवाले कर दिया, ये सिटी वालों को मारने का धमकी दे रही है और तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सिटी लॉर्ड भी कहता है यार मुझे कोई फ़र्क वाकई में नहीं पड़ता, मरे तो मरे, ख़त्म तो ख़त्म, मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे कुछ सवालों का जवाब भी नहीं देना। तो सामने से हमारा मेन कट्टा भी कहता देखा तुम्हारे पापा तो वाकई में कमीने आदमी यहाँ पर है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि फिर छोड़ो यार अपने हाथों से जान से मार डालना। वो भी कहती लेकिन सीनियर गाउचियन यार कोई 7वें रैंक का डेमोनिक कल्टीवेटर उसका क्या करे, मासूम आदमी हो सबका। तो मार्शल आंटी भी कहती हुई तो 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर है, हम किसी की प्रोटेक्शन भी नहीं कर पाएंगे। डेमोनिक कल्टीवेटर भी कहती गाउचे तेरे बारे में बहुत सुना था, एटीट्यूड वाला है, ये करता है वो करता है, हम जैसे डेमोनिक कल्टीवेटर को चौको दे के मारता है। कहाँ गया तेरा चौको, दे के मारना, क्या हुआ साले, बोलती यहाँ पे बंद हो गई। गाउचे भी कहता मैडम जी ज़रा ये देखो, इतना बोलकर जो उसने बाई किया था ना जिससे मासूम आदमी को तकलीफ नहीं होगा वो एक्टिवेट कर देता है, और जैसे वो करता है तो भाई कुछ बवाल मच जाता है। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी लेके एक सेकंड क्या हुआ, नहीं हुआ क्या, तूने क्या किया। लड़की भी कहती है एक सेकंड, न जाने क्यों मुझे शहर पूरा खाली खाली यहाँ पे लग रहा है। तो मार्शल आंटी भी कहती लग नहीं रहा, बल्कि सच्ची में यार जितने भी नॉर्मल लोग थे वो सब के सब गायब हो गए, भाई कोई भी नहीं है। ये भी कहती हाँ सच्ची में कोई भी नहीं है। अरे ये कैसे हो गया गाउचे, ये आपने कर दिया क्या। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ किया तो गाउचे ने। अब देखते हैं भाई बैटल होगा काफ़ी तगड़ा सा, तो बैटल में क्या क्या होता है हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
टू की बेलो प्रोफेशनल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था जो हमारा मेन कैरेक्टर है ना वो सारे बंदे लोग को गायब कर देता है। तो जो भी थे कमीने लोग वो डाउट में आ जाते कि व्हाट द फक यार ऐसा कैसे हो गया। हमने लिटरली हर आदमी को बेहोश कर दिया था और सब पे नजर भी रखी थी ताकि कोई गलती से भी उठ के भाग ना जाए, लेकिन हर कोई गायब हो गया कैसे। और जो मेन डेमोनी कल्टीवेटर थी वो भी डाउट में आ जाती है क्योंकि खाली लोग नहीं बल्कि मैंने एक फॉर्मेशन लगाया था वो फॉर्मेशन भी गायब हो गया। कैसे यार, क्या उस लड़के ने किया? लेकिन ये काम उस लड़के ने कैसे किया? गाउचे भी लाइक सालों को कभी पता भी नहीं चलेगा कि ये मैंने कैसे किया। चलो यार बैंड बजाता हूँ, इतना बोल के वो अटैक करता है और सामने वाली औरत प्रोटेक्शन बना के अपनी जान बचा लेती है। लेकिन जो बाकी कई सारे लोग थे उनको लगता है, जिसमें से कई सारे लोग मारे भी जाते हैं, तो जो लोग जिंदा बच गए थे वो लोग कहते हैं भाई ये क्या हो गया यार, नहीं ये क्या हो गया, उसने क्या मारा है, हमारे आधे बंदे उसके एक अटैक में मारे गए, ऐसे कैसे। हमारी दोनों लड़कियां बड़ी खुश हो जाती है और कहती व्हाट द फक यार गाउचे, ये तुमने क्या कर दिया यार, तुमने क्या मारा है। गाउचे भी कहता हूँ कि ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी जो 3 बंदों की टीम है ना, हम तीनों टीम को अलग अलग करते हैं, तुम जाओ और जो भी वो छोटे मोटे जितने भी बंदे ना सबके साथ तुम लड़ो। वो भी कहती हो तुम अगर जो बोलोगी वो तो मैं करूँगी, अगर तुमने रात में बुलाया मैं रात में आ जाऊँगी, तुमने मुझे बिना कपड़ों का बुलाया तो भी आ जाऊँगी। तो हमारी लड़की भी लाइक करे क्या अश्लील बातें की जा रही है। हमारा गाउचे भी कहता और हाँ आपिंग तुम जाओ अपने पापा के साथ यहाँ पे फाइट करो। ये भी कहती है पापा मत बोलो उसको, वो लड़का आई मीन वो आदमी कमीना हो चुका है, उसने मेरी माँ को यहाँ पे मरवाया था, इसलिए मैं तो बदला यहाँ पे लूँगी। गाउचे भी कहता हूँ कि ठीक है तो जाके बैटल करो। और सुन बे लड़की, क्या नाम था, जियो कोंग, तेरा दुश्मन मैं हूँ, आजा दो दो हाथ हो जाए। तो वो भी कहती है गाउचे ज़्यादा एटीट्यूड में मत आ, मैं अभी भी तुझे हराऊंगी। वो अटैक करे, उससे पहले गाउचे पास में आता है, जोर से अटैक करके उसको नीचे गिरा देता है और कहता है मुझे ज़्यादा टाइम पास करने का शौक नहीं है, यह बैटल जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ख़त्म करना चाहूँगा। बाकी लोगों पे आते हैं जहाँ पे हमारी मार्शल आंटी लड़े जा रही थी और कहती तुम जैसे छोटे मोटे चौथे और 5वें रैंक के बंदों को मारने में मजा आएगा। वो लोग कहते हैं हम लोग एक नहीं है, हम लोग कई सारे हैं, हम सब मिलकर अटैक करेंगे और तुम्हारी जान यहाँ पे निकालेंगे, मारो यार एक औरत को। तो सब लोग मिलकर मारने लग जाते हैं और आते हैं भाई आप इनकी और जो अपने पापा के पास आती है और कहती है पापा, कमीने पापा, आज मैं अपनी माँ की मौत का बदला ले लूँगी। तो पापा भी कहता सुनो यार तुम्हारी माँ के मौत के पीछे मेरा कोई हालत नहीं है, मेरी जो बाकी कोकुमाई थी ना, हाँ तुम्हारी सौतेली माँ लोग, उन्होंने मारा था जलन के मारे, तो जाके उनको मारो बदला लो, मुझे मार के कोई बदला नहीं मिलने वाला। वो भी कहती है ऐसा क्या आपको वाकई में लगता है कि मुझे आपकी बातों का विश्वास होगा? सीनियर गाउचे ने मुझे सब बता दिया। तो रास्ते में गाउचे ने बोला था कि सुनो यार तुम्हें क्या लगता है कि जो कोकुमाई थी उसने तुम्हारी माँ को मारा था? हाँ मारा तो उसी ने था, लेकिन तुम मुझे बताओ, एक पागल कुत्ता है और उसका मालिक हमेशा उसको रस्सी से बांध के रखता है, लेकिन एक दिन जानबूझ के मालिक ने रस्सी खोल दिया कि जावे पागल कुत्ते, और पागल कुत्ता किसी को काट लेता है, तो इसमें पागल कुत्ते की तो गलती है। मुझे ये बताओ मालिक की गलती है कि नहीं है? और ये मैं पागल कुत्ते या आदमी के बारे में बात नहीं कर रहा, ये मैं किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, समझी कि ना समझी? तो वो समझ जाती है कि मेरे पापा ने करवाया है, मेरे पापा ने करवाया। हाँ सुनो पापा के बच्चे, तुम्हें जलन होती थी बहुत ज़्यादा मेरी माँ से, क्या है ना भाई, बाकी तुम्हारी औरतें वो भी तो कमीनी यहाँ पे थी, तुमने सबके साथ मिलके मेरी माँ को टॉर्चर किया, मरवाया, जब तुम्हें मेरी माँ पसंद यहाँ पे नहीं थी, तो शादी क्यों किया कुत्ते के बच्चे, क्यों किया तूने? वो भी कहता वाह मेरी बेटी इतू सी थी दूध पीती, आज देखो कितनी बड़ी हो गई, आ जा, आज तेरा बाप भी लड़ने को तैयार है तेरे साथ। उसका लेवल भी काफ़ी अच्छा खासा था, सिस्टम में लिख कर आता है कि बधाई हो, आपने आप इनका जो पूरी हिस्ट्री थी वो पता कर लिया, तो बहुत ही जल्दी हम आपको रिवॉर्ड दे देंगे। गाउचे भी लग चलो यार फाइनली मिशन पूरा हो गया, मुझे लगा ही था कि फाइनली हो जाएगा। हाँ लेकिन ये रिवॉर्ड, ये जो रिवॉर्ड देने को बोल रहा है ये क्या रिवॉर्ड है और मुझे कब मिलेगा? अब आते भाई जहाँ बैटल हो रही थी, तो वो जो डेमोनी कल्टीवेटर है अपने बीस्ट पे बैठ के आती है और कहती मेरे बीस्ट अटैक। तो बीस्ट देख सकते हैं तोप के गोले जैसा 2 बड़े बड़े अटैक करता है। गाउचे भी देखता हूँ भाई गॉड ये तो कोई टटल यहाँ पे लग रहा है, मुझे विश्वास है इसने नहीं बनाया होगा, इसने मार्शल आंटी की मास्टर का जो टेक्निक चोरी किया था ना उसी टेक्निक से यहाँ पे बनाया है। चलो यार इस औरत को भी एनालाइज करके देखता हूँ। तो जैसे औरत को एनालाइज करता है तो भाई वो 73 लेवल पे थी, यानी 7वें रैंक पर, और उसका जो बीस्ट है जिसपे वो बैठी हुई है वो भी लगभग 5वें और 6ठे के बीच में यहाँ पर है। यानी जितना ज़्यादा मैं हल्के में ले रहा था ना, थोड़ा उससे ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सीरियस होना पड़ेगा तो ही जाकर इस बैटल को जल्दी और आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। तो अपना जो डोमेन है ना वो डोमेन एक्टिवेट कर लेता है और कहता आ जाओ औरत,
अब मैं भी बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ, आर या पार हो जाए और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं यार बैटल में क्या होता है, जीतेगा तो हमारा गाउचे, लेकिन यार ये बैटल कैसे होगा वो देखने में ज़्यादा मज़ा आएगा। और बाप बेटी का क्या होता है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। तो शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जब हमारे गाउचे ने भी अपना डोमेन ऑन कर लिया था। ओक्का मिनी डेमोनी कल्टीवेटर भी कहती है कि साले तेरी तो तूने क्या अपना डोमेन यूज कर लिया है। अरे आई डोंट नो यार, मुझे ऐसा लग रहा है इसका डोमेन मेरी पावर यहाँ पे चूसे जा रहा है। और ये सच है, हमारे गाउचे का डोमेन वो आके में दुश्मनों की पावर यहाँ पे चूस लेता है। तो ये लौंडा मेरी पूरी पावर चूसे, उससे पहले मुझे कुछ करना पड़ेगा, लेकिन गाउचे करने का मौका भी नहीं देता, बड़ा सा अटैक कर देता है। वो भी कहती है ऐसे कैसे, मेरी प्रोटेक्शन करो। तो अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लेती है, जिस बीस्ट पे बैठी थी ना वो बीस्ट कोई शील्ड ऑन कर लेता है। तो गाउचे भी उस पर एक छोटा सा अटैक करता है, लेकिन शील्ड पे कोई अटैक का असर भी नहीं होता। गाउचे भी एक झूठ नहीं बोलूंगा, साली ने शील्ड बहुत ही अच्छा बनाया है। तो कमीनी भी कहती क्या हुआ तो मुझे हरा सकता है, लेकिन ये जो मेरा बीस्ट है ना, मेरे इस बीस्ट को हराना तेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एक अगले बीस्ट को बुला रही हूँ। तो उड़ने वाले एक बीस्ट को पीछे से बुला देती है, गाउचे के पीछे से, और कहती है फ्लेम फैल्कन इसका नाम है जो मैंने यहाँ पे दिया है। ये इसका पावर है ना 7वें रैंक के बराबर है, हिम्मत है तो इसको हरा के दिखा। गाउचे भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, लेकिन ऐसे फैलन को हराने के लिए मुझे अकेले हमला करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बोल के गाउचे, याद है ना बहुत पहले उसने ब्लैक कलर का ड्रैगन बनाया था अपने स्वॉर्ड से, सेम ड्रैगन वापस से बनाता है जो उस बीस्ट को चारों ओर से घेर लेता, पकड़ लेता है, उसको उड़ने भी नहीं देता। औरत भी कहती है अरे नहीं ये क्या हो रहा है, अरे छोड़ यार ऐसे तो मारा जाएगा। गाउचे भी कहता मारा नहीं जाएगा, मारा जा चुका है। तो लिटरली उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और लड़की बस देखते रहती है और रोते रहती है। गाउचे भी कहता वाओ तुम्हारा मुंह पे ये रोता हुआ एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदर से खुशी हो रही है। और एंड में जो बीस्ट है ना देख सकते हैं, सब ब्लास्ट हो जाता है। ये भी कहती नहीं मेरा 7वें रैंक का बीस्ट है, तूने ब्लास्ट कैसे कर दिया। गाउचे भी कहता कैसे कर दिया यार, अपना तरीका होता है, मेरा अपना तरीका यहाँ पे था, कोई और अटैक है तो करो, वरना मैं तो अटैक करने के मूड में हूँ। इतना बोल के काफ़ी बड़ा अटैक करता है, तो उस औरत का शील्ड बचा लेता है। लेकिन औरत भी लाइक अगर ऐसे बार बार होता रहा तो ज़्यादा समय के लिए बच नहीं पाऊंगी और मारी जाऊंगी। भाई मुझे मरने का कोई शौक नहीं है। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया, जितना तुम्हारे बारे में सुना था ना तो वाकई मुझसे ज़्यादा टैलेंटेड हो। गाउचे भी कहता अब तारीफ करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं बल्कि तुम्हें और ज़्यादा मारूंगा। वो भी कहती बिल्कुल भी ना, हाँ मैं अभी भी तुम्हारी बैंड बजा सकती हूँ, तुमने मेरी बैंड बजाई, मेरे बीस्ट को मारा, मेरे 3 डिसाइपल लोग को भी मारा था, मेन पावर अब मैं तुम्हें दिखाऊंगी। इतना बोलकर वो भी अपना डोमेन फाइनली एक्टिवेट कर लेती है। तो गाउचे भी देखता हूँ माई गॉड यार, झूठ नहीं बोलूंगा लेकिन डेमन तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड यहाँ पर है, अगर मैंने ध्यान नहीं दिया तो मेरी जान पे खतरा भी बन सकता है। हाँ लेकिन यार इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसके हाथों से मारा जाऊंगा। वो भी कहती देख ये मेरा डोमेन है, मैंने फाइनली अपने डोमेन का यूज़ कर लिया है। दुनिया में बहुत ही ऐसे कम बंदे जिनको मारने के लिए मैंने डोमेन एक्टिवेट किया था, और जिनके लिए भी किया था ना सबके सब मारे गए, तो तू भी मारा जाएगा। और इधर हमारा गाउचे डाउट में था कि इसका डोमेन करता क्या है। मेरा सिस्टम हर किसी को डिटेक्ट करके उसके बारे में बता देता है। इसके डोमेन को भी मैंने डिटेक्ट किया लेकिन सिस्टम कुछ बता नहीं रहा, लगता है इसने अपने डोमेन पे कुछ जादू टोना करके रखा है। वो भी कहती है आजा 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 तेरी बैंड बजेगी मेरे डोमेन से, आजा हम इसके पावर के अंदर है। और गाउचे को लिटरली कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उसको तो बस इतना मालूम है कि मेरा डोमेन कमाल का, मेरा डोमेन उसकी पावर यहाँ पे चूसेगा। तो जब तक वो चूस नहीं लेता जब तक मुझे बस टाइम पास करना है। अब आते मार्शल आंटी की ओर, जो लड़ती है सारे बंदों को मारती है और कहती चलो ये लास्ट बंदा था मैंने मार दिया। लंबे समय बाद इतने सारे बंदों के साथ फाइट हो रही है, थोड़ा सा मैं थक गई। बाय द वे गाउचे का क्या हो रहा है, जैसे गाउचे की ओर देखती है ना एकदम डर जाती है, घबरा जाती है, रोंगटे कांप जाते हैं, क्योंकि वो कमीनी का जो डोमेन है ना वो डोमेन की खासियत की वजह से गाउचे को डोमेन के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा। लेकिन मार्शल आंटी देख के पूरी तरीके से घबरा जाती है, उसको देखा नहीं जाता, उल्टी उल्टी आ जाती है। और वो कमीनी डेमोनिक कल्टीवेटर डाउट में आ जाती है, क्योंकि देखो उसका जो डोमेन है उसने गाउचे पे अटैक करने के लिए ऑन किया है, गाउचे पे कोई असर ही नहीं हो रहा, उधर मार्शल आंटी पे असर हो रहा है। तो ये कमीनी एकदम डाउट में, कैसे भाई कैसे, मेरा डोमेन इस कमीने पे काम काहे को नहीं कर रहा। मेरे डोमेन का यही खासियत है, तुम्हारे अंदर से एक ऐसा पावर रिलीज होगा जो दुश्मन को डरा देगा, दुश्मन धीरे धीरे कांपेगा, डरेगा, रोएगा, अंदर ही अंदर यहाँ पे पूरी तरीके से हिल जाएगा। लेकिन क्या यार ये गाउचे पे कोई असर ही नहीं हो रहा, ऐसा क्यों, इस गाउचे के बच्चे पे असर क्यों नहीं हो रहा, उसको डर काहे नहीं लग रहा, प्लीज भगवान इस पे असर यहाँ पे हो जा।
और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। क्यों गाउचे का जो सिस्टम है ना वो उसकी प्रोडिक्शन कर रहा है। ऊपर से हमारा गाउचे कोई नॉर्मल प्लेयर या कोई नॉर्मल एनपीसी नहीं है, वो कोई स्पेशल बंदा यहाँ पर है, तो डोमेन का कोई असर ही नहीं हो रहा। और जो भी नेगेटिव इमोशन आ रहा था जिससे डर लगना चाहिए, वो सारा का सारा नेगेटिव इमोशन हमारा गाउचे का सिस्टम उसका डोमेन डाइवोर कर रहा है। जब मेन चीज ही डाइवोर हो जा रहा है तो गाउचे को डर कैसे यहाँ पे लगेगा। तो देखते यार आखिर में क्या होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो कीप अ लूप ऑफ अ सेल लीडर का एपिसोड में कई दिनों बाद यहाँ पे ला रहा हूँ। तो अगर किसी को याद नहीं कि पिछले एपिसोड के एंड में क्या हुआ था, तो हल्का सा बता दूं। वो जो डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उसने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया था। और ये जो डोमेन है सामने वाले बंदे के दिमाग में डर पैदा कर देता है, अगर वाकई में उसको किसी चीज से डर लगता है तो। लेकिन हमारे गाउचे पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। तो ये डेमोनिक कल्टीवेटर डाउट में आ जाती कैसे यार, वो लौंडे के ऊपर असर क्यों नहीं हो रहा। इसका तो एक ही रीजन हुआ कि उसको दुनिया में किसी चीज से भी डर नहीं लगता। यार ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी भी चीज से डर यहाँ पे ना लगे। और ये सच है, हमारे गाउचे को किसी चीज से डर ही नहीं लगता, क्योंकि उसको पता है ये गेम की दुनिया है, मेरे पास सिस्टम है और मैं नंबर 1 हूँ, तो भला मैं किसी से क्यों डरूं। इसके लिए उस पर कोई असर ही नहीं होता। और मैडम जी पूरी डाउट में थी, एकदम अपना अटैक का पावर बढ़ाती है। लेकिन जो मार्शल आंटी थी उनको तो तकलीफ हो रहा था, क्योंकि उनके दिल में तो डर है। तो वो भी देखती नहीं यार, मुझे तकलीफ हो रही है, बहुत तकलीफ हो रही है, मैं कैसे रोकूं समझ नहीं आ रहा। मास्टर प्लीज यार कहीं हो तो मुझे बचाओ, मेरी सीनियर वो भी नहीं है, अरे कोई तो मुझे बचाओ। तो छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब ये और मार्शल आंटी निंग, वो दोनों छोटी बच्ची थी, अपने मास्टर के साथ बैठी थी। तो बड़ी बड़ी बातें करती है कि मास्टर यार आप तो बड़ी कमाल की हो, जब तक आप हमारे पास रहोगी कोई हमको टच भी नहीं कर पाएगा। तो मास्टर भी कहती है अरे तुम दोनों भी ना, अभी बच्चे हो, अभी तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कर लूंगी, कल को मैं चली गई तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे कौन करेगा। बड़ी आलसी लड़की हो, जरा अपने कल्टीवेशन पे थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी पे ध्यान देना। ये भी कहती फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या होता है। आंटी नहीं कहती या मैं समझ गई, मैं तो दम लगा के कल्टीवेशन करूंगी। अब आते करंटली, जब ये आंटी को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, फ्लेक्सिबिलिटी मैंने कभी ध्यान भी नहीं दिया, अपने आप को कैसे यहाँ पे बचाऊं। आइडिया, यस एक आइडिया आ चुका है। और दूसरी ओर गाउचे जिसको लिटरली पता ही नहीं कि ये औरत ने अपना डोमेन एक्टिवेट तो कर लिया है, लेकिन डोमेन की क्या खासियत है, मेरे पे तो कोई असर ही नहीं हो रहा। शायद वो कुछ कर रही है लेकिन मेरे बॉडी पे कोई असर ही नहीं हो रहा। चलो यार कोई बात नहीं, अब मैं कुछ करता हूं जिससे उस औरत की बॉडी पे बहुत असर होगा। तो हमारा गाउची अटैक करके उसकी काफी धजिया उड़ाता है। लड़की भी लाइक व्हाट यार, एक तो मेरे अटैक का कोई असर हो नहीं रहा, लेकिन ये कमीना मेरे पे दबा के अटैक किया जा रहा है। भाई मैं नहीं रोकूंगी, मैं और अटैक करूंगी। तो काफी बड़े बड़े अटैक करती है और हमारे गाउचे के अटैक को ऐसा बांध के रख देती है और कहती बांध दिया मैंने, बांध दिया, अब उसका अटैक मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। लेकिन गाउचे का अटैक उसके सारे अटैक का खात्मा कर देता है। हमारा गाउचे भी देखता है यार अब मुझे ज़्यादा टाइम पास करने का मन नहीं कर रहा, मन तो कर एक बार में ख़त्म यहाँ पे कर दूँ। लेकिन क्या वो औरत है ना अपना एक और बड़ा सा बुला लेती है, सांप जैसा दिखने वाला बीस्ट, और कहती वाह यार 7वें रैंक के बंदे जो मेरे बराबर लेवल के रहते हैं उन्होंने भी कभी मुझे इतना बड़ा टक्कर नहीं दिया जितना टक्कर तूने मुझे यहाँ पे दे दिया। आएगा लड़ने में असली मजा। गाउचे भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या यार। यार मुझे याद आया तुम्हारे जैसे जितने भी लोग थे ना सबके सब चोमू हैं। वो भी कहते औकात में रह के बात कर। हमारे गाउचे को याद आता है कि बहुत पहले स्वॉर्ड सेट के अंदर एक औरत आई थी, वो भी डेमोनिक सेट की कोई औरत थी, उसको तो बड़ी कुत्ते की मौत मारा था। तू भी एक औरत है डेमोनिक सेट की, तुझे तो कुतिया की मौत यहाँ पे मारूंगा। कितने लेवल की थी, शायद तेरे जितना थी। ये भी कहती याद आया तुझे, वो मेरी ही डिसाइपल थी जिसको कुत्ते तूने जान से यहाँ पे मारा। गाउचे भी कहता अच्छा वो तेरी डिसाइपल थी क्या, वही तो मैं सोचूं तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है, मैंने तेरे कौन से डिसाइपल को मारा। अय्या मुझे याद आया, वो भी नुबड़ी और तू भी नुबड़ी। अब ये सुनकर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और अपने बीस्ट को डायरेक्ट भेज देती है। और गाउचे बीस्ट का पावर एनालाइज कर लेता है। 77 लेवल यहाँ पे था। जायंट स्नेक है जिसके पास थंडर ड्रैगन ब्लड लाइन यहाँ पर है। तो हमारा गाउचे भी देखता हो, झूठ नहीं बोलूंगा यार ये तो बड़ा कमाल का है। लेकिन इतना भी कमाल का नहीं है जो मुझे हरा सके। मैडम जी भी कहती हराएगा तुझे, वही हराएगा, ये ले मेरा बड़ा अटैक। लेकिन हमारा गाउचे अपने तलवार से अटैक करके उसके बीस्ट को काफ़ी चोट पहुंचाता है। बीस्ट मरता नहीं, 77 लेवल का है, इतना आसानी से कैसे मरेगा, लेकिन काफ़ी तकलीफ होती है। और ये औरत हार भी नहीं मान रही है, वो भी कहती यार कोई बात नहीं, 2-3 अटैक मैं भी खाऊंगी लेकिन तुझे भी मार के यहाँ पे रहूंगी, तू बस रेडी रहे। लेकिन पीछे से आंटी निंग आती है और अटैक कर देती है, लेकिन वो कमीनी अपने आप को डॉज कर लेती है। और आंटी निंग ने अपनी आंखों पे पट्टी लगा ली थी ताकि वो डोमेन को ना देखे। अगर तुमने डोमेन को देखा तो जाकर डोमेन का असर होगा, लेकिन आंखों पे पट्टी लग चुकी है तो अब नहीं देखूंगी। तो वो भी समझ जाती कि अरे यार कितनी चालाक औरत है, 6ठे
रैंक की है तो बिना आंखों के भी ये लड़ सकती है क्योंकि अटैक महसूस कर सकती है। बड़ी चालाक है भाई बचने के लिए। डोंट वरी, पहले इसको मारूंगी और फिर गौचे को मारूंगी। ये लो कुत्ती, वो भी कहती है मैं भी मारूंगी, ये लो कुत्ती, और आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाता है। गौचे भी दूर से देखता है कि अरे यार ये क्या हो गया। ओ मार्शल आंटी ने पीछे से सपोर्ट कर दिया, बेचारी अकेले लड़ रही है, मैं भी अटैक करूं क्या, क्योंकि ओ कम्युनी डेमोनिक कल्टीवेटर 7वें रैंक पर है और मार्शल आंटी 6ठे रैंक पर है। मैं तो स्पेशल हूं ना, मैं तो चूजन बनू ना, मैं तो कहानी का मेन हीरो हूं ना, तो मैं हरा सकता हूं। लेकिन मार्शल आंटी शायद वो हरा नहीं पाएगी। डोंट वरी, मैं उनको कुछ दे देता हूं। तो ये अपनी ओर से कुछ पावर या कुछ आर्टिफैक्ट या कुछ तो देता है। एग्जैक्टली क्या देता है वो किसी और वीडियो में पता चलेगा। तो हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। मार्शल आंटी और डेमोनिक कल्टीवेटर का फाइट चालू था, लेकिन डेमोनिक कल्टीवेटर नोटिस करती है कि मेरा पावर यहाँ पे कम हो रहा है। पहले मार्शल आंटी पे असर हो रहा था, लेकिन अब मार्शल आंटी पे बिल्कुल भी असर नहीं हो रहा। तो याद है ना पिछले एपिसोड के एंड में गाउचे ने कुछ तो हेल्प किया था, तो ये कहती गाउचे तूने किया क्या। गाउचे भी कहता और नहीं तो क्या मेरी जान, तू 7वें रैंक पर है, मेरी मार्शल आंटी 6ठे रैंक पर है, लेवल तेरा कम है ना। आई मीन मेरी मार्शल आंटी का लेवल कम है ना, तो मैं अपने पावर द्वारा तेरा धीरे धीरे पावर यहाँ पे चूस रहा हूँ। वो भी कहती कमीने कुत्ते तेरी माँ का। उतने में मार्शल आंटी अटैक कर देती कि गाली देती है, माँ की गाली देती है, ये ले। वो भी कहती है अबे ये ले क्या, तू भी ये ले। मार्शल आंटी भी कहती है अब गाउचे का सपोर्ट मैं पक्का यहाँ पे जीत के रहूंगी। वो भी कहती है दुनिया में गाउचे पाउचे लाउचे जिसका भी सपोर्ट चाहिए सबका सपोर्ट यहाँ पे लेकर आ जा, तो भी तू जीतने वाली बिल्कुल भी नहीं है। तो वाकई में ऐसा ही होता है। मार्शल आंटी लड़ रही थी, टक्कर यहाँ पे दे रही थी, लेकिन अभी भी हमारा जो लेवल है ना जमीन आसमान का फर्क है, तो मैं इसको हरा नहीं पाऊंगी। तभी हमारा गाउचे माइंड टू माइंड कहता है मैडम जी उसको जान से मारने पे ध्यान मत दो, आप मार नहीं पाओगी। मैंने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया है और मेरा डोमेन धीरे धीरे उसकी पावर यहाँ पे चूस रहा है, तो वो बहुत ही जल्दी ऑटोमेटिक कमज़ोर होकर मर जाएगी। तो ये भी सोचती है अच्छा यानी मुझे बस टाइम पास करना है, तो वो बस टाइम पास यहाँ पे कर रही थी। माइंड टू माइंड कहती शुक्रिया तुमने मुझे बढ़िया सपोर्ट यहाँ पे किया है, तो मैं जो चाहिए वो सब कुछ यहाँ पे देने को तैयार हूँ। तो गाउचे बिला कह रही है मार्शल आंटी कैसी है यार, जब से मिली है तब से ऐसी उल्टी सीधी गंदी और डबल मीनिंग बातें करती रहती है। वो तो मैं सुधर गया हूँ, बदल गया हूँ, वरना पिछले जन्म में मुझे याद है मैं ना 1 नंबर का प्ले बॉय हुआ करता था। मैंने कितनों के साथ रातें गुजारी है मुझे खुद भी याद नहीं। हाँ वाकई में 1 नंबर का प्ले बॉय है, लेकिन सोचो ये दुनिया में कितना बदल गया है, इतना हैंडसम है कि दुनिया की हर औरतें प्यार में पागल है। जो मार्शल आंटी लगती है वो भी इतना भाव देती है, लेकिन ये बस अपनी मैडम जी यानी जियान को ही भाव देता है, यानी बदल गया। ऐसा बदलाव हर चीज़ में चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर भी है प्ले बॉय तो निकाल के अपने आप को वन वुमेन मैन बना दो। क्या प्ले बॉय, अरे नहीं हो एक लड़की भी नहीं है। शर्म आनी चाहिए, हमको बैटल में आना चाहिए, शर्म बाद में आ जाएगा। तो बैटल के अंदर गाउचे के सामने जो बड़ा सा बीस्ट है ना उसका अटैक होता है। गाउचे भी कहता है बीस्ट भैया कितना कितना फालतू में स्ट्रगल यहाँ पे करोगे, हमारे आगे बच पाना मुश्किल ही नहीं लगभग नामुमकिन है। भाई बहुत मारता है, मार मार के माँ बहन कर देता है, लेकिन वो जो बीस्ट यहाँ पे था काफ़ी स्पेशल था, मरने को तैयार ही नहीं है और गाउचे पे अटैक करने को तैयार था। गाउचे भी कहता अच्छा भैया मरोगे नहीं क्या, रुको यार तुमको अभी मारते हैं। इतना बोल के अपना जो डोमेन है ना डोमेन का पावर यहाँ पे एक्टिवेट करता है और उसके द्वारा एक बड़ा सा ड्रैगन तैयार करता है। उसने पहले भी कई बार ऐसा ड्रैगन तैयार किया है, स्वॉर्ड एंटेन का ड्रैगन। इसका ड्रैगन और बीस्ट आपस में टकराते हैं और धमाका होता है। गाउचे भी कहता है चलो चलो चलो, यही धमाके में यही बैटल में तो ऑडियंस का मजा है, ऑडियंस सीटियाँ बजाएगी सीटियाँ। तभी सिस्टम भी कहता है ये मुझे याद नहीं आ रहा, देख सकते हैं सामने चाइनीज़ में कुछ लिखा हुआ है, लेकिन हमारे मेन कैरेक्टर के एक अजीब सा बैटल फॉर्म मिला था, फॉर्म का नाम मुझे याद नहीं आ रहा। हमारा गाउचे भी देखता वो कोई बैटल फॉर्म, अरे बढ़िया यार लाओ 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 जल्दी से मुझे बैटल फॉर्म यहाँ पे दे दो। तो गाउचे को बैटल फॉर्म मिलता है और सिस्टम भी कहता है चलो बैटल फॉर्म मिल चुका है, बैटल फॉर्म का पावर यूज़ करना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं घुइयाँ बनाना चाहूँगा, अब बैटल फॉर्म यहाँ पे लिया हूँ तो पावर यूज़ करना चाहूँगा ना, लाना बेटे पावर यहाँ पे देना। और दूसरी ओर हमारा जो ड्रैगन था उसने बीस्ट को ऑलमोस्ट यहाँ पे मार दिया था, तो बीस्ट की बॉडी से धीरे धीरे छोटे छोटे बॉल यहाँ पे रिलीज होते हैं। हमारा मेन कट्टा बिला के बॉल, ये बॉल क्या है यार समझ नहीं आ रहा। तो जैसे बॉल को जूम करके देखता है ना, हर बॉल के अंदर एक एक आत्मा थी, यानी ये उन लोगों की आत्मा है जिसको मार के इस बीस्ट ने डिवोर यहाँ पे किया था। और बीस्ट के मरते ही सारा का सारा आत्मा बाहर यहाँ पे रिलीज हो रहा है। साले बीस्ट के बच्चे, तूने इतने मासूम लोगों को मार के गलत किया है, अब तुझे मैं जहाँ से मारूंगा। तो जो बैटल फॉर्म मिला था ना, देख सकते हैं बैटल फॉर्म की पूरी पावर एक्टिवेट होती है और उससे फाइनल अटैक करके उसे सांप जैसा जो बीस्ट है उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। सिस्टम भी कहता बधाई हो आपने उसके टुकड़े किए,
जिसके चक्कर में आपका क्या बोलते भाई ये आज़ाद हो जाते हैं सारे के सारे आत्मा। हमारा मेन कट्टा भी आत्मा लोग की ओर देखता है और कहता है चलो यार तुम्हारे बारे में जान के बुरा यहाँ पे लगा, लेकिन अब वो मारा जा चुका है, तुम लोग को मुक्ति मिल चुकी है, तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। तो वो सभी शुक्रिया बोलते हैं और अपने इमोशन यहाँ पे दिखाते हैं जो नॉर्मली किसी आदमी को महसूस नहीं होता। तो गाउचे भी लाइक ये भी मुझे पहले महसूस नहीं होता, लेकिन ये जो बैटल फॉर्म है ना ये कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी से मेरा जो अंदर मन का डिवाइन पावर कह लो या आत्मा का पावर कह लो ये उसको ज़्यादा बढ़ा रहा है। और ये सभी छोटी मोटी आत्मा है जिसके चक्कर में इनकी फीलिंग इनकी भावनाओं को मैं इतना अच्छे से समझ पा रहा हूँ। लेकिन क्यों ये बैटल फॉर्म नॉर्मली बंदे लोग के फिजिकल बॉडी पे ध्यान देता है, मेरे इनर बॉडी पे ध्यान क्यों दे रहा है? अगर दे रहा है तो देने दो यार इसमें भी मेरा फ़ायदा होगा। उतने में सिस्टम में लिख कर आता बधाई हो, ये काम पूरा करने के बदले हम आपको रिवॉर्ड देना चाहते हैं। पहली बात देख सकते हो भाई कितना जीरो है, मैंने जीरो ध्यान से गिना नहीं है, उतना जीरो लगा के जितना भी पॉइंट होता है वो। और सेकंड एक कमाल का स्पिरिचुअल क्रिस्टल बॉल, हमारा मेन टाइप है क्रिस्टल बॉल। क्या है इस क्रिस्टल बॉल के अंदर, किधर है क्रिस्टल बॉल? तो क्रिस्टल बॉल सामने दिखाई देता है जिसके अंदर एक छोटे सी सांप की स्पिरिट थी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आज इसका एक और वीडियो आएगा, एंजॉय करो। 2 और आ जाएगा, दोनों एंजॉय करो। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। तो चलो बिना किसी बकवास के एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे गाउचे से, जिसको एक क्रिस्टल बॉल मिला था, जिस बॉल के अंदर एक छोटी सी सांप वाली स्पिरिट थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है यार क्या ही है, तो सिस्टम में डिटेल में लिख कर आता है कि पल लेवल का एक स्वॉर्ड स्पिरिट यहाँ पर है। ये कह लो स्वॉर्ड स्पिरिट का एक छोटा सा अवशेष है जो तुम किसी और स्वॉर्ड स्पिरिट को दे सकते हो, जिससे उसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे ये तो कुछ ज़्यादा कमाल का हो गया, लेकिन मैं किसको दूँ? ये मेरा मेन स्वॉर्ड है जिसको मैं यूज़ करता हूँ। अगर मैंने इसको दे दिया हो सकता प्रॉब्लम हो जाए, और प्रॉब्लम हो जाएगा तो लफड़ा हो जाएगा। ये जो दूसरा स्वॉर्ड है इसको दे दूँ क्या यार, समझ नहीं आ रहा। इसी को दे देता हूँ। तो इसके अंदर वो छोटा सा अजीब सा था स्पिरिट, उसको बाहर लाता है और कहता खा जाए इसको। तो वो भी कहता हूँ कि ठीक है, गोप 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 खा लिया। और जैसे खाता है तो बॉडी में रिएक्शन होने लग जाता है, यानी उनका पावर बढ़ रहा था। सिस्टम भी कहता चलो यार उसने खा लिया तो रुको यार अभी पावर देते हैं। गाउचे भी लग किया यार जल्दी 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 पावर यहाँ पे दो। तो पावर वावर तो बस नाम का मिलता है, वो उसका फॉर्म अलग हो जाता है, 2 बन जाता है। और सिस्टम भी कहता लो हमने उसको 2 बना दिया। हमारा मेन कट्टा भी लग तो फ़ायदा क्या हुआ यार, पहले एक एनोइंग था अब 2 एनोइंग हो जाएगा। उतने में जो मेन स्पिरिट थी उसके मेन तलवार की वो बाहर आती है, देखती है और दोनों को आपस में ऐसा कुछ तो करती है। तो हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तुमने वापस यहाँ पे जोड़ दिया, ओ वाह यार तुम तो ऐसा लगता है उसका दर्द यहाँ पे कम करना चाहती हो। वो दर्द कम नहीं करती, मार के बेहोश कर देती है और दर्द दे के बेहोश करती है। गाउचे भी लाइक वाओ, दिल में मेरे दर्द दिस्को दर्द दिस्को दर्द दिस्को। बाद में वो जो ओवरऑल पावर बढ़ने को रेडी, सिस्टम भी कहता बढ़ा दे पावर बढ़ा दे। गाउचे भी लगे या बढ़ाओ ना, कितना कितना, बी रैंक, सी रैंक, ए रैंक, डी रैंक। अबे यार ये सब तो लो रैंक है। एस रैंक भाई सबसे नीचे, ई रैंक है उसका। बधाई हो यार। गाउचे भी लग बधाई हो, ई रैंक पे बधाई हो। अबे साले ई रैंक पे कौन बधाई देता, मैं इसका मुंह नोच लूंगा। मैं इतना एक्साइटेड हो गया था, कुछ हाई लेवल का मिला, बढ़िया मिला, ई रैंक का देता, ई रैंक का देता इसकी माँ का। उतने में पीछे से आवाज़ आती है। गाउचे भी लग करे सिस्टम के चक्कर में तो भूल ही गया, मार्शल आंटी और डेमोनिक कल्टीवेटर तो अभी तक लड़े ही जा रहे हैं, जिसमें दोनों की काफ़ी बैंड बच चुकी थी। और हमारे गाउचे के डोमेन ने उसे डेमोनिक कल्टीवेटर के बहुत ही ज़्यादा पावर यहाँ पे चूस लिया था। मार्शल आंटी भी नोटिस करती चलो इस औरत की तो काफ़ी बैंड बच गई, लेकिन मैं भी कुछ सही सलामत नहीं हूँ, मेरी भी काफ़ी ज़्यादा बैंड यहाँ पे बच चुकी है। और डेमोनिक औरत अपना जो बच्चा कुछ है सारा पावर यहाँ पे लगा देती है और कहती कुछ भी हो जाए आज तुझे और तेरे गाउचे को मार के रहूँगी, बस मरने के लिए तू रेडी हो जा। मार्शल आंटी भी ऐसा लड़ने को रेडी थी। हमारा गाउचा मान टू माइंड कहता सुनो यार लगता है उसकी बैंड बज गई, मैं आता हूँ जान से उसको मार देता हूँ। तो ये भी कहती ना इसने मेरी मास्टर को जान से मारा था, इसको मार के मुझे अपना बदला लेना है, तो गाउचे तुम बीच में ना आओ, मुझे मारने दो। गाउचे भी कहता ठीक है मार लो। सही तो बोला इन्होंने, बहुत ही सही बोला। और इन्होंने कुछ ऐसा प्यारा और ठरकी सा डबल मीनिंग बातें नहीं की इस बार, अच्छा लग रहा है। मार्शल आंटी अब जिसको पूरा ध्यान बदला लेने में तो डबल मीनिंग बातें नहीं करेगी, लेकिन अब सीधा सीधा इसको मार नहीं पाऊंगी। मुझे ऐसा लगता है मुझे मेरा डोमेन एक्टिवेट करना चाहिए। तो वो अपना डोमेन एक्टिवेट करने को तैयार थी और धीरे धीरे देख सकते हैं डोमेन में कपड़े गायब हो रहे थे, वो नंगी हो रही थी। और डेमोनिक कल्टीवेटर भी देखती कि व्हाट डोमेन नहीं, हर बंदा अपने डोमेन में स्ट्रांग होता है। इस औरत ने अपना डोमेन एक्टिवेट कर लिया तो भाई स्ट्रांग हो जाएगी, मुझे इसको रोकना पड़ेगा। और रोकने के लिए अटैक करती है, लेकिन
रोक नहीं पाती। डोमेन एक्टिवेट हो जाता है और डेमोनिक कल्टीवेटर भी डेमोन में खींची चली जाती है और कहती नहीं नहीं नहीं, मर गई मर गई मर गई मर गई। लेकिन आंखें खुलती है तो जिंदा, मैं जिंदा हूँ। लेकिन एक सेकंड भाई, मेरी बॉडी से कपड़े, मेरे कपड़े किधर गायब हो गए यार? मैं नंगी कैसे हो गई यार? मैं नंगी कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? ये चल क्या रहा है? ये डोमेन है या फिर कोठा है यार? ये मुझे नंगा क्यों किए जा रहा है? मार्शल आंटी भी कहती है वेलकम टू माय डोमेन। ये कोई ऐसा वैसा डोमेन नहीं है, इसको बोला जाता है डोमेन ऑफ प्योर लव, जिसमें बस प्यार होता है और कुछ भी नहीं होता। दुनिया की कोई भी चीज़ है ना यहाँ पे नहीं आ पाती, क्यों ना वो वेपन रहे या क्यों ना वो कपड़े यहाँ पे रहे। वो भी कहती साली लेकिन पावर तो आ सकता है ना, मैं अपना पावर यहाँ पे लेकर आई हूँ, ये देख मेरा पावर। मम्मी मेरा पावर किधर है भाई? मैं अपना पावर क्यों नहीं यूज़ कर पा रही? मार्शल आंटी भी कहती क्योंकि गौचे ने तेरा सारा पावर यहाँ पे चूस लिया है। अब जो बचा कुछ है, तेरा जो भी पावर बचा है ना, मार मार के मैं निकालूंगी। भाई माँ कसम क्या कुत्ते की मौत मारती है, मारे जा रही हो, टांगे फैला फैला के मारे जा रही है। लेकिन राइटर तो हर माई का यार, वो टांगे फैलाई या कुछ भी करे, बीच में उसे फ्लावर डाल दिया है, कुछ दिखी भी तो नहीं रहा। और हमारा गाँवचे लेकिन देख लेता सब कुछ और कहता ओ माय गॉड यार, झूठ नहीं बोलूँगा, फिगर तो एक नंबर का है। छी 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 यार, कितना अश्लील आदमी बन चुका हूँ मैं। यस मेटिस की तरह प्लस उसकी ऑडियंस की तरह मुझे ऐसी गंदी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अरे उससे मुझे याद आया, हमारी वो लड़की बेचारी कहाँ होगी, क्या कर रही होगी? उसके पापा भी वैसे भी कमीने यहाँ पर है, उसके पापा उसको चैन से जीने तक भी नहीं देंगे। तो याद है ना वो लड़की जो अपने पापा के साथ यहाँ पे फाइट कर रही थी और ऑलमोस्ट इसने पापा को हरा दिया था। पापा को पकड़ के पापा के तलवार के अंदर, आई मीन बॉडी के अंदर तलवार घुसेड़ दिया था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। देखते हैं वो पापा को मारती है या नहीं मारती। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था इसने अपने पापा के अंदर चाकू घुसेड़ दिया था। पापा भी कहता है मेरी बेटी क्यों ऐसा किया जा रही है, मुझे क्यों मारना चाहती है, मेरे मरने से तू भी मरेगी। ये भी कहती है चलेगा मैं तैयार हूँ, लेकिन तुमने जो मेरे मम्मी के साथ किया ना उसका बदला मैं ले लूँगी। तो वो भी कहता है तेरी मम्मी के साथ, मैंने तेरी मम्मी के साथ कुछ भी नहीं किया है। भाई तू पैदा होने के बाद तेरी माँ मर चुकी थी, तुझे तो पता भी नहीं तेरी माँ कैसी दिखती है। ये भी कहती है मुझे मालूम है, मेरी दादी ने सब कुछ यहाँ पे बताया है कि तुमने क्या किया मेरी माँ के साथ। तो दादी के साथ एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि दादी माँ काफ़ी बूढ़ी थी, हमारे पास कुछ ज़्यादा पैसे नहीं होते थे, छोटे से झोपड़े में रहते थे, लेकिन वो ज़िंदगी एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी हुआ करती थी। लेकिन जब मैं 6 साल की हुई दादी बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, इतना बीमार कि वो ज़िंदा नहीं बच पाई। मरने से पहले उसने बोला भी था कि देखो मेरी बेटी मैं जा रही हूँ, तुम्हारे पापा ने तुम्हारी माँ के साथ बहुत ही अत्याचार यहाँ पे किए हैं, उनका बदला लेना। जिसने भी तुम्हारी माँ को तकलीफ़ दिया था किसी को भी मत छोड़ना। ये भी कहती नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी, लेकिन तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। लेकिन दादी मर जाती है। यही करंटली आते हैं जब कहती है कि हाँ तूने भाई यहाँ तक कि अपनी माँ तक को भी नहीं छोड़ा, दादी को भी परेशान किया, मेरी माँ को परेशान किया और तूने गांव वालों को परेशान किया, डेमन लोग के साथ मिला है, तू बड़ा कमीना आदमी है, मुझे अपनी बेटी मत बोल, तू मेरा बाप बनने के भी लायक नहीं है। लेकिन बाप हंसने लगता है और हंसने के बाद अपने आप को आज़ाद कर लेता है। बेटी भी कहती है पापा धोखेबाज आदमी, ये क्या कर रहे हो? वो भी कहता मेरी डिग्री तुम्हें क्या लगा था, मर गया, मेरे को भी 2 बॉडी मिली थी, जिसको तुमने मारा वो पहली बॉडी थी और ये मेरी रियल बॉडी जिसमें पूरी पावर है। मर जा मेरी बेटी। इतना बोल के बेटी के छाती के आर पार अटैक कर देता है और कहता बेटी वो के बाप से पंगा लेने आई थी। बेटी भी लाइक नहीं भाई मैं टैं बोल जाऊंगी, मुझे टैं नहीं बोलना। फ्लैशबैक याद आने लगती है मेरी मास्टर का, दादी का, सबका। उन लोगों ने मेरे से बड़ी उम्मीदें लगाई थी, उनकी उम्मीद पार किए बिना मैं मरना नहीं चाहती। आंखों से आंसू आ जाते हैं। तभी एक आवाज़ आती है अरे जग जाओ पगली, ये भी जगती है। तो इसकी मास्टर के मास्टर यानी मास्टर नींग की मास्टर यहाँ पे दिखती है जो मर चुकी थी। कहती क्या रो रही है, ये कोई रोने का टाइम है क्या? नहीं चलो होश में आओ। ये चौंक जाती है एक सेकंड। एंसेटर मास्टर, अरे आप तो मेरी मास्टर के मास्टर यहाँ पर हो ना? अरे आप सपने अब सच में मेरे सामने खड़ी हो क्या? या ये मैं अंधी हो गई हूँ या पागल हो गई हूँ? मैं आपको कैसे यहाँ पे देख पा रही हूँ? आप तो टाइम बोल गई थी ना। वो भी कहती हाँ तो अरे मेरे जैसा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर मरने के बाद क्या अपनी थोड़ी बहुत आत्मा यहाँ पे बचा के नहीं रख सकता? मैंने आत्मा बचा के रखी थी अपने स्वॉर्ड के अंदर, जो स्वॉर्ड तूने चूज़ किया। जब से तूने स्वॉर्ड यहाँ पे चूज़ किया मैं तब से तुझे देखते आ रही हूँ। वो भी कहती सच्ची में,
लेकिन मैं आपका स्वॉर्ड पाने के लायक भी नहीं हूँ, देखो मैं कितनी बार नुबड़ी हूँ। वो भी कहती है राइट ब्रो, सच्ची में तुम नुबड़ी हो, तुमने नाम खराब करके रखा उस स्वॉर्ड का। ये भी कहती है अरे तो मेरा स्वॉर्ड ये यहाँ तक भी आ गया। ये भी कहती है और नहीं तो क्या, स्वॉर्ड की अपनी स्पिरिट होती है और उसकी भी अपनी एक स्पिरिट है, और स्पिरिट हमेशा अपने हिसाब से मालिक यहाँ पे चूज़ करता है। जैसे तुम नुबड़ी हो, जैसा तुम्हारा बेकार कल्टीवेशन है, जैसा तुम्हारा दिमाग खराब है, भाई तलवार तो कभी भी तुमको मालिक चूज़ ही नहीं करता। मैडम जी बोला अरे तारीफ तो नहीं था, बेइज्जती ही थी। ये भी कहती है टैलेंट भले ही बेकार है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा वो जो था ना भाई एटीट्यूड है तुम्हारा, वो हॉनेस्ट, तुम्हारा बाकी हर एक चीज़ मुझे बड़ा पसंद आया। तो ये भी कहती है अच्छा, यानी मुझे चूज़ करने का पीछे का मेन रीज़न ये सारी चीज़ें की थी क्या, लेकिन अब शायद मैं मरने वाली हूँ। मेरे पापा ने मुझे कुत्ते की मौत मारा, शायद मैं मर चुकी हूँ। हाँ तभी तो आप भी आत्मा, मैं भी आत्मा, हम दोनों आत्मा आत्मा मिल के बातें कर रहे हैं, लेकिन हम किधर हैं, स्वर्ग में या नर्क में। तो ये जोर से चूटी काटती है। वो भी कहती मत काटो दर्द कर रहा है, तो ये भी कहती है दर्द कर रहा है, समझी कि ना समझी, मरी नहीं हो। वो भी कहती है हाँ दर्द हो रहा है यानी मैं जिंदा हूँ। ये भी कहती है ऑफ कोर्स तू जिंदा है, तू मरी नहीं है, तू मरी भी नहीं सकती। अरे तू मर जाएगी तो नींद बेचारी सदमे में आएगी, सैड हो जाएगी। अरे यार जैसे 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 तू उसकी प्यारी डिसाइपल है, वैसे वो मेरी प्यारी डिसाइपल हुआ करती थी। तो ये भी कहती सच्ची में मेरे मरने पे मास्टर सैड होगी क्या, मास्टर ने कभी मुझे ऐसा प्यार दिखाया नहीं। मुझे लगता है कि अगर मेरे मर भी जाऊँ तो भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये कह रही है कि पड़ेगा तो शायद पड़ेगा। लेकिन आप अचानक से अपेयर हुए हो, मुझसे बातें किए जा रही हो, यानी आपके पास कोई ना कोई तो तरीका होगा मेरी हेल्प करने का। प्लीज़ यार आप मेरी दादी माँ जैसी लगोगी, मुझे अपनी मम्मी का, अपनी रियल दादी का भी तो बदला लेना है। ये भी कहती है अच्छा मुझे से सपोर्ट यहाँ पे चाहिए, ठीक है मैं सपोर्ट करने को तैयार हूँ। क्या ना जब मैं जिंदा थी तो मैंने हमेशा आर्टिफैक्ट बनाने पे ध्यान दिया, कभी भी कल्टीवेशन पे उतना ध्यान ही नहीं दिया, और स्वॉर्डमैनशिप का तो मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में आया क्यों ना स्वॉर्डमैनशिप का टैलेंट और साथ ही में मेरा आर्टिफैक्ट बनाने का टैलेंट उसको कंबाइन कर दे। तो मैंने कंबाइन करके एक स्वॉर्ड ये बनाया, एक स्पेशल स्वॉर्ड बनाया, लिटरली अपना ब्लड, अपना फ्लैश यानी चमड़ी वगैरह का यूज़ करके, अपना अवशेष यूज़ करके। वो भी कहती व्हाट, यानी ये स्वॉर्ड जो आपने मुझे दिया था ये आपने अपने ब्लड और सब चीज़ से बनाया। वो भी कहता नॉट रियली ब्लड, एक पैर और एक आधा दिल और आधा हाथ। वो भी कहती है अभी ये आपने ये सारी चीज़ें दी है। वो भी कहती हाँ वैसे भी मरने ही वाली थी, टाइम बोलने वाली थी, तो ये सारी चीज़ें रख के मैं क्या करती तो दे दिया। और इससे देखो मैंने क्या यहाँ पे बनाया है, और ये वेपन ही तुम्हारा यूज़ करेगा आज हराने में। अपना हाथ यहाँ पे आगे करो, तो वो भी हाथ आगे करती है और स्वॉर्ड आकर इसके हाथों के साथ जुड़ने लगता है। तो मैडम जी को दर्द हो रहा था कि अरे आराम से, अरे आराम से यार, ऐसा लग रहा है कि मेरा हाथ कोई काट रहा है। तो जैसे सब कुछ होता है ना, तो देख सकते हैं हाथ के बदले वो पूरा स्वॉर्ड आ जाता है, जो कितना कूल लग रहा था। मैडम जी भी कहती ये मेरा अब तक का सबसे ग्रेटेस्ट वेपन कह लो, आर्टिफैक्ट कह लो, या कुछ भी यहाँ पे कह लो। अगर तुमने यूज़ कर लिया तो अपने पापा, दादा, चाचा, चाचा जो भी है भाई सबको यहाँ पे मार सकते हो। बोलो यार कैसा यहाँ पे लग रहा है, इसमें मेरे अवशेष यहाँ पर है। वो भी कहती हाँ लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है, इसको यूज़ करने के लिए मुझे भी बहुत ज़्यादा पावर देना पड़ेगा, और ज़्यादा पावर ना दे पाऊँ तो शायद मैं ही टाइम बोल जाऊँ। ऐसा तो कुछ नहीं ना होने वाला, ये कुछ ज़्यादा ही हाई ग्रेड का लग रहा है। वो भी कहती है अरे यार उतना टेंशन ना ले, ये बंदे लोग के लेवल है उसके पावर के हिसाब से ऑटोमेटिक ये ना हो जाता ठीक, तुम्हारे पावर के हिसाब से ठीक हो गया, तुम्हारे पापा को मारने के लिए काफ़ी है, ले जाओ। वो भी कहती है अमेजिंग, डेट्स फकिंग अमेजिंग। यार मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं शुक्रिया कैसे बोलूँ, किस मुंह से बोलूँ। वो भी कहती है बोलो यार जो भी बोलना है। वो भी कहती है अच्छा ठीक है, तो ये कहना चाहती हूँ कि मैं यार क्या बोलूँ, आप कुत्ते की मौत मरे कैसे थे। वो भी कहती है अरे बेइज्जती मारी है। वो भी कहती नहीं सॉरी बेइज्जती मारने का मतलब नहीं था। वो भी कहती निकल यहाँ से वरना मैं तुझे सच में मारूंगी। वो भी कहती नहीं मुझे एक और क्वेश्चन यहाँ पे पूछना है। वो भी कहती अरे यार पूछ जल्दी से, आलतू फालतू चीज़ यहाँ पे पूछेगी ना तो मारूंगी। वो भी कहती ना आलतू फालतू क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछना चाहती, लेकिन आप मेरे जैसी नुबड़ी, इतनी कमज़ोर, इतनी नल्ली बंदी की हेल्प क्यों करना चाहते हो। वो भी कहती है क्योंकि तुम्हारे पास एक कमाल का बंदा है, वो बंदा बड़ा कमाल का है, मुझे उस बंदे का पूरा भरोसा यहाँ पर है, तो उस बंदे के क्लोज से जाने के लिए मैं तुम्हारा उपयोग कर रही हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं भाई एग्जैक्टली क्या होता है इसके वेपन के साथ। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो कीपर लो प्रोफाइल सेल लीडर के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वही जो हमारे जो मैडम जी थी ना, वो बात करती है किसी कमाल के बंदे के बारे में, तो ये लड़की अनुमान लगा लेती है कहीं आप मेरे सीनियर गाउचे के बारे में बात तो नहीं ना कर रहे।
तो वो भी कहती और नहीं तो क्या, मैं किसके बारे में बात करूंगी, तुम्हारे बारे में नहीं, मैं गाउचे के बारे में बात करी थी। अलविदा, गायब हो जाती है। वो भी कहती मैडम जी, अरे मैडम जी, अरे मैडम जी रुक जाओ यार। अब आते भाई करंटली, जब बाप ने जान से मार डाला था और कहता है हा 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 हु, हु, ही, ही। बेटी हो के बाप से पंगा लेने यहाँ पर आई थी। मालूम है क्या, मैं राजा का बेटा था, लेकिन राजा ने मुझे धक्के मार के यहाँ पे निकाला, क्योंकि मैं रानी के साथ पैदा हुआ बेटा नहीं था, कोकुमबाई के साथ पैदा हुआ बेटा था, जो मेरे से छोटा लड़का था, जो मेरे से कम टैलेंटेड था, जिसके पास मेरे से हर चीज़ें कम थी। नया राजा उसको यहाँ पे बनाया गया और मुझे धक्के मार के निकाला गया। लेकिन आज मैं कल्टीवेटर, एक स्ट्रॉन्ग आदमी बन चुका हूँ। वापस आऊँगा, सबके बैंड बजाऊंगा, पूरे महल पे मेरा ही कब्जा होगा। उतने में अजीब सी आवाज़ आती है। ये भी देखता किसकी आवाज़ है। तो बेटी कहता बेटी ठीक हो चुकी थी। वो भी कहता कैसे, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने इसको बहुत मारा था, अब यार अटैक छाती के आर पार कर दिया था, तो भी ये कैसे जिंदा है। वो भी कहती मैं जिंदा हूँ और साले तेरी जान निकाल लूंगी। वो भी कहता नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये बाप को मारती है, बाप का गला काटती है और कहती मारा मैंने, मार डाला मैंने। सारा शुक्रिया एंसेटर को जाता है, प्लस उनके सोड को जाता है। अब तो भाई मुझे अपने ऊपर लालत महसूस हो रही है, मैं कितनी नूबड़ी हूँ। अगर वो ना होती तो न जाने में ये सब कुछ कर भी नहीं पाती। हमारा गाउचे आ जाता है और कहता और कैसी हो, मुझे लगा शायद तुम मुसीबत में होगी तो आके हेल्प कर देता हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे आने से पहले कोई और आया और किसी और ने तुम्हारी हेल्प कर दी, क्या ये सच है। जो सुनते वो भी कहती है अरे सीनियर जी क्या बताएं, हमारी जो मास्टर है, उनकी जो मास्टर थी यानी मेरी एंसेटर, उनका थोड़ा सा आत्मा बचा हुआ था, वो एपीआर हो गई थी, उन्होंने हेल्प किया था। वो ना होती तो शायद मैं भी टाइम बोल जाती। गाउचे को याद आता हाँ यार वो कोई ऐसी वैसी औरत नहीं थी, बड़ी स्पेशल औरत थी। और ऐसे स्पेशल लोग के पास बड़ा दिमाग होता है, मरने से पहले वो अपने आत्मा का हिस्सा है ना बचा के रखते हैं। सही किया उन्होंने, बहुत ज़्यादा सही यहाँ पे किया, बहुत ज़्यादा सही किया। और रही बात उस औरत का, वो भी मार्शल आंटी के साथ लड़ाई किए जा रही है, मुझे लगता है बहुत ही जल्दी वो भी यहाँ पे मर जाएगी। अबे ये फ़र्क होता है एक जीनियस के बीच में और एक मीडियोकर औरत के बीच में। वो सेटर का वो जो चोरी किया था उस औरत ने, लेकिन चोरी करने के बाद वो बेकार चीज़ें बना सकता है क्योंकि उसके अंदर वो टैलेंट नहीं है जो एंसेटर के अंदर था। तो ये भी कहती है यार ये मुझे पता नहीं क्यों हमेशा ऐसी फीलिंग दिलाता है कि मैं नुबड़ी हूँ और बाकी मेरे से बेहतरीन सारे लोग यहाँ पर हैं। अचानक से आवाज़ आती है कि नहीं यार गलत हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा। गाउचे भी किसकी आवाज़ है, तो और किसी की नहीं, बाप की थी। बाप अभी भी मरा नहीं था, जान उसमें अभी भी बच रही थी। तो बेटी भी देखती हो ये साला अभी भी जिंदा है। और गाउचे पीछे से देखता है और कहता मेन जो सबसे टेंस मूवमेंट था ना, ये मूवमेंट आ चुका है। सामने से बाप है, वो बाप वाला इमोशनल डैमेज देगा। देखते हैं बेटी सह पाती है कि नहीं। बेटी कहती है तूने मेरे को टॉर्चर किया, मेरी माँ को टॉर्चर किया, मेरी दादी को अकेला छोड़ दिया, डेमोनिक कल्टीवेटर लोग के साथ हाथ मिलाया, मासूम लोग को मारा। भाई तूने इतना क्राइम किया है ना कि तू जीना डिजर्व ही नहीं करता। वो भी कहता है एक मौका दे दो मुझसे, आई नो मैंने हजारों गलतियाँ की है, लेकिन मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, तुम्हारा वैसे भी कोई नहीं है। माँ मारी जा चुकी है, दादी मारी जा चुकी है, मैं भी मर जाऊंगा, तुम कम्प्लीटली अनाथ हो जाओगी, मुझे मत मारो। तो वो रुक जाती है, नहीं मारती। और हमारा गाँवची ये सब कुछ यहाँ पे देख रहा था, उसको फीलिंग आती कि नहीं यार ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यार मैंने बोला था कि कुछ भी हो जाए अपने पे कभी प्रेशर आने मत देना। वो बाप नहीं रहा तुम्हारा, वो कमीना बन चुका है, ऐसा कमीना मरना डिजर्व करता है, लेकिन तो भी रुक चुकी है। अरे क्या मतलब कि उसके मरने के बाद उसका कोई परिवार नहीं बचेगा। हमें ना भाई, हम सब तो उसका परिवार यहाँ पर है। और बाप डैमेज यहाँ पे दिए जा रहा है कि भाई हाँ हाँ मैं तुम्हारा पापा हूँ ना, अपने पापा को माफ़ कर सकती हो ना, जाने दो। गाउचे भी साला और डैमेज दे रहा है, लगता है वो लड़की उसकी बातों में आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आती। वो तलवार लेती है, लेके मार डालती है और उसका लेवल अप हो जाता है, वो चौथे रैंक पे आ जाती है। और माहौल बहुत ज़्यादा टेंस हो चुका था। गाउचे आता है और कहता अब तुम बड़ी हो चुकी हो, ये फालतू चीज़ों पर ध्यान ना दो। वो अभी भी काफ़ी सैड थी, अंदर से टूटी थी, रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती मम्मी मम्मी यहाँ देखो मैंने आपका बदला फाइनली ले लिया। और हमारा गाउचे ये सब देखता है और सोचता चलो यार ये छुटकी का बदला यहाँ पे पूरा हो चुका है। दूसरी ओर मार्शल आंटी भी लड़े जा रही है, वो भी मार डालेगी और बहुत ही जल्दी उनका भी बदला पूरा हो जाएगा, यानी एक दिन में दो दो बदले पूरे हो जाएंगे। उतने में एक आवाज आती, वाह यार क्या बैटल हो रहा है। ये वाकई में सच्चाई और अच्छाई का बैटल था, बहुत बढ़िया, बहुत बोले तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। तभी अचानक से क्या बोलते हैं भाई, हमारा गाउचे कहता है कौन है भाई, कौन कह रहा है। तो एक आदमी पीछे से अपीयर होता है जो कहता है हेलो ली हैन मेरा नाम है और मैं ली शुई फेंग का एक क्या बोलते भाई क्लोन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तो तुझे मेरे साथ यहाँ पे लड़ना है क्या। मनी मन सोचते कि ली
शुई फेंग, अरे यार ये तो लीडर है। और याद है ना लीडर के 3 क्लोन यहाँ पे थे। एक क्लोन को हमारे मेन कट्टर ने मारा था, वो बड़ा बदतमीज था, और ये भी क्लोन आ चुका है। लेकिन मुझे याद है वो क्लोन लीडर का नाम भी नहीं ले रहा था। जैसे उसने नाम लिया ना वैसे उसको खून की उल्टी हो रही थी, लेकिन इसने सीधे सीधे नाम लिया, इसको कुछ हो भी नहीं रहा। वो भी कहता है क्योंकि मेरा पावर स्पेशल है, मेरे पास है स्पेस की भी पावर है, तो मैं अपने आप को ये सारे प्रॉब्लम से यहाँ पे बचा सकता हूँ। और अगर मैंने आपके साथ लड़ाई कर ली ना तो शायद जीतना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। गाओचे भी सोचता अच्छा इसके पास स्पेस की भी पावर है, बढ़िया यार मानना पड़ेगा। लेकिन तू क्या करने आया है? वो भी कहता है कि वेल मैं आपकी तारीफ करने आया हूँ। क्या बंदे यहाँ पर हो, मैंने सब कुछ यहाँ पे देखा कि आपने लड़ाई की थी यार, यू आर ग्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी वेनेरेबल भी आपके सामने कुछ नहीं है। हमारा गाउचे उतने में अटैक कर देता है, वो कमीना अटैक को डॉज कर लेता है। वो कहता ना ना अरे अटैक ना कीजिए मेरे पे, मैं लड़ाई करने नहीं आया हूँ यार, मुझे तो आपके साथ बात करना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले एक तो भाई तू डेमोनिक सेट के साथ मिला हुआ है, हम मेरी बेइज्जती मारे जा रहा है, सॉर्ड वेनेबल की भी बेइज्जती यहाँ पे मार दिया, और कह रहा है कि लड़ना नहीं चाहता तू। वो भी कहता माँ कसम मैं लड़ना यहाँ पे नहीं चाहता। रही बात मैं डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिला था, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वो जो कमीना लीडर है ना उसके कहने पर अगर मैं नहीं मिलता तो साला मुझे मार डालता, और अभी के लिए मुझे उसके साथ नहीं रहना, मुझे उसका गुलाम बन के यहाँ पे नहीं रह रहा। बहुत ही ज़्यादा कमीना यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा कमीना। और वो मुझे मेरे द्वारा आपको मरवाना चाहता है, लेकिन मुझे मालूम है आपको मारना पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं आपको कभी मार भी नहीं सकता। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते हैं एग्जैक्टली ये क्लोन क्या चाहता है, और जो चाहता है उसमें गाउचे उसकी हेल्प करता है कि नहीं। आज इसका एक और वीडियो आएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आप सभी का स्वागत है। चलो बिना किसी बकवास का एपिसोड की ओर आते हैं। शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टर गाउचे से, और सामने जो बंदा था क्लोन जो सारी बातें बताता है, तो हमारा गाउचे भी कहता है क्या चाहिए तुझे मुझे से, कहीं ऐसा तो नहीं तू मेरे साथ मिलकर कॉपरेशन करना चाहता है उस लीडर को मिटाने के लिए? वो भी कहता है यस आपने सही पकड़ा है, मुझे उस आदमी का गुलाम यहाँ पे नहीं बनना, लेकिन उसको मारना भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल यहाँ पर है, बहुत बोले तो बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि वो आपसे भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा तुझे उससे इतना ज़्यादा डर यहाँ पे लगता है, इतना डर लगता है। वो भी कहता है यार डर तो लगता है, लेकिन यार मुझे अभी उसको जान से नहीं मारना, मुझे किसी और को जान से मारना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अच्छा तुझे किसी और को जान से मारना है, और तू मेरी हेल्प यहाँ पे लेना चाहता है, और तुझे क्या लगता है कि मैं तेरी हेल्प कर भी दूंगा? तो वो भी कहता है यस ये देखो मेरे हाथों में क्या है, और निकाल के एक आइटम दिखाता है। हमारा गाउचे देख के पहचान जाता है कि एक सेकंड भाई ये तो वही फ्रेगमेंट है जो मैं कब से ढूंढ रहा हूँ। याद है ना गाउचे 3 फ्रेगमेंट यहाँ पे ढूंढ रहा था, 2 मिल चुका था और तीसरा ये रहा। वो भी कहता है यस मैंने नोटिस किया आप कब से एक आइटम यहाँ पे ढूंढ रहे हो, तो जैसे मुझे पता चला कि आप इसको ढूंढ रहे हो, मेरे पास पहले से एक पड़ा हुआ है, मैं आपको ये दे दूंगा अगर आपने मेरा हेल्प किया तो, वरना ये मैं कभी भी देने वाला नहीं। गाउचे भी कहता अच्छा बेटे अब तू मेरे को धमकी दे रहा है, तुझे आइडिया भी है क्या? मैं चाहे तो तुझे जान से मार के तुझसे ये आइटम ऑटोमेटिक छीन भी सकता हूँ। वो भी कहता यार आई नो यार आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन मुझे पता है आप ऐसे कमीने आदमी नहीं हो, और प्लस जिस आदमी को मरवाने के बारे में मैं बात कर रहा हूँ ना वो कोई शरीफ और अच्छा आदमी नहीं है भाई, एक नंबर का चंट गिरा हुआ कमीना और हरामी आदमी है, एक डेमोन है। हमारा मेन कट्टर भी कहता अच्छा साला तू खुद डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ मिलके ऐसे उल्टे सीधे कांड करता है, और अब ये कह रहा है कि एक डेमोनिक कल्टीवेटर को मारना है। ये भी कहता है अरे यार शायद आपको सारी बातें डिटेल में नहीं पता, लेकिन मैं आपको डिटेल में काफ़ी सारी बातें बताता हूँ। ये जो पर्पल मून सोसाइटी है वो डेमोनिक सेट बहुत ही बड़ा सेट यहाँ पर है, लेकिन उनका एक लीडर है पर्पल आई जिसको बोला जाता है, जिसके अंडर में 3 सबसे कमाल के मेंबर आते हैं, और बाकी जो है उनकी कोई औकात ही नहीं है, वो सब छोटे मोटे डेमोन यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा छोटे मोटे, बोले तो बहुत ज़्यादा छोटे मोटे। और उससे मुझे याद आया उनके अंडर में 3 एक कमाल का ब्लड लाइन आता है जो वो तीनों को बांटते हैं, जिनका पावर 6ठे 7वें लेवल पे होता है। सिस्टम कहता बधाई हो आपको पर्पल मून सोसाइटी के बारे में इंफॉर्मेशन पता चला, तो हमारी ओर से कुछ पॉइंट रख लो 1 लाख। हमारा में कट्टा भी लेके 1 सेकंड, इसके बातों सुनने से मुझे रिवॉर्ड यहाँ पे मिला, यानी ये लौंडा झूठ नहीं बोल रहा, ये लौंडा सच बोल रहा है। लेकिन अचानक से लौंडा इतना सच मेरे सामने क्यों बोल रहा है, पूरी बातें सुन लेता हूँ। वो भी कहता हाँ तो वो जो लीडर है उसके अंडर में जो 3 इंपॉर्टेंट लोग आते हैं ना, वो हमेशा चूज करता है, और ऐसे चूज नहीं करता, वो स्पेशल बंदे लोग को चूज यहाँ पे करता है। और ये जो लड़की थी ना इसको भी उन पोजीशन में से एक लड़की का लेना था, इसके लिए तुमको मारना चाहती थी, लेकिन वो तुमको मार नहीं पाए, और 3 में से एक बंदा है वो मेन दुश्मन है, उसको मरवाना चाहता हूँ। यानी सोचो ये जो चंट औरत थी ना उससे ज़्यादा खतरनाक वो रहेगा। गाउचे भी कहता लेकिन क्यों यार तू उसको मरवाना क्यों चाहता है, उसके साथ क्या तेरी कोई दुश्मनी है? ये भी कहता यार खाली दुश्मनी नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी दुश्मनी यहाँ पर है, और उसके पास एक कमाल की टेक्निक है जिसे पेंटेड स्किल टेक्निक बोला जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लेके 1 सेकंड, पेंटेड स्किन न जाने क्यों मुझे सुना सुनाया लग रहा है। वो भी कहता आपने इसके बारे में सुना होगा क्या ना भाई, इसके द्वारा अगर कोई बंदा मर भी चुका है ना तो उसकी बॉडी को यूज़ किया जा सकता है एक
फेक बॉडी बना के यूज़ किया जा सकता है। तुमने शायद कभी किसी डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ फाइट किया होगा, उसने ये टेक्निक का छोटा मोटा उपयोग किया होगा। गाउचे भी कहता है यानी तेरा मेन मकसद है उसको मार के उसकी ये टेक्निक लेकर और जो कमीना लीडर है उसको यहाँ पे मार सके या एटलीस्ट उसके हाथों से बच के निकल सके। ये भी कहता रहे वाह यार आप तो बड़े सही आदमी हो, या यही मेरा मकसद था, उसको मार कर बदला लेना, बाद में उसकी टेक्निक से लीडर के हाथों से आज़ाद हो जाना। क्या ना अकेले तो मैं कुछ कर नहीं सकता। तो हमारा मेन कट्टा मनी मन सोचता वाह यार क्या बात इसने बोली है, क्या नहीं ये वाकई में उनके लिए काम कर चुका है, तो इसको वाकई में उनके बारे में काफ़ी अच्छे से आइडिया है, तो इसकी बातों का मुझे विश्वास है। प्लस सिस्टम ने मुझे रिवॉर्ड भी दे दिया है। प्लस सिस्टम ये भी कहता है कि अगर आप जाओगे ये काम पूरा करोगे ना तो आपको किसी इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में आइडिया लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी लग वाह यार इससे ये कमीना आज़ाद हो जाएगा और डेमोनिक कल्टीवेटर मर जाएगा और सिस्टम द्वारा मुझे रिवॉर्ड भी मिल जाएगा, यानी एक काम से मेरा 3 मिशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। वो भी कहता बोलो आपका क्या विचार है, लेकिन बंदे को अंदर ही अंदर डर लग रहा था कि मैंने सारी बातें बता दी, लेकिन गाउचे हेल्प करे या ना करे इसके चांसेस बड़े कम है, तो मुझे कुछ भी करके एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा लालच यहाँ पे देना पड़ेगा, तो शायद गाउचे मेरी हेल्प करने को तैयार हो जाए। तो वो एक टेक्निक निकाल लेता है और कहता है सुनिए ना ये कमाल का 100 टेक्निक है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 100 टेक्निक, अरे इसके पास 100 टेक्निक कहाँ से आ गया, जरा बताओ इसके बारे में। वो भी कहता है पोजेंगजी इस टेक्निक का नाम है और ये कमाल का टेक्निक है जो एंसेस्टर से जनरेशन टू जनरेशन यहाँ पे पास ऑन होता हुआ आ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक पोज एंड टेक्निक, यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने पीछे जन्म इसके बारे में सुना है। चेन क्यूआई जो कि एक कमीना बंदा था जिसको हमारे मेन कट्टा ने काफ़ी पहले मारा था, वो पिछले जन्म में एक बहुत ही बड़ा विलन आगे चल के बनने वाला था। उसी विलन ने ये 100 टेक्निक यूज़ की थी बैंड बजाने के लिए, यानी इतना बड़ा विलन यूज़ कर सकता है तो मालूम है इस टेक्निक में काफ़ी दम होना चाहिए। अब ये टेक्निक मेरा हो गया। तो गाउचे भी कहता है इसकी ज़रूरत नहीं थी, इसके बिना भी मैं तेरी हेल्प कर देता, लेकिन जब तूने दे ही दिया है तो ला बेटे दे दे। वो भी कहता चलो यार यानी अब कंफर्म हो गया ये मेरी हेल्प करेंगे, तो वो दोनों आइटम यानी फ्रेगमेंट और वो टेक्निक भी दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल यार तूने इतना बोला मैंने भी हाँ बोल दिया, लेकिन वो डेमोनिक कल्टीवेटर कहाँ मिलेगा, तो उसको मारेगा कैसे। ये भी कहता है अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन टेंशन ना लो मैं जाऊँगा यहाँ वहाँ से पता करूँगा और जैसे मुझे उसके बारे में आइडिया लगेगा ना मैं आपको बता दूंगा और आप आके हेल्प यहाँ पे कर देना, जब तक के लिए अलविदा बोलना चाहूँगा। और वो गायब हो जाता है। गाउचे भी लाइक इसकी ये जो स्पेस टेक्निक है अचानक से आने वाला अचानक से फिर गायब हो जाने वाला, भाई झूठ नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा गजब है। प्लस मेरे को टोटल 3 फ्रेगमेंट चाहिए थे और तीनों के तीनों यहाँ पे मिल चुका है। सिस्टम भी कहता चलो यार आपने फ्रेगमेंट यहाँ पे इकट्ठा कर लिया बहुत ही बढ़िया, इसके लिए आपको रिवॉर्ड मिलेगा 48 घंटे बाद। हमारा गाउचे भी लग 48 घंटा यानी लगभग 3 दिन, तो हर माई के भाई साला बहुत ज़्यादा भाव नहीं खाता क्या। सिस्टम भी कहता है यार आपने हमको गलती सी गाली दी तो हमें ना टाइम डबल कर देते हैं। गाउचे भी लग साले ज़्यादा नाटक मत कर, चुपचाप टाइम नॉर्मल कर। सिस्टम भी कहता आपने और गाली दी है 100 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा। गाउचे भी लग नहीं अरे मेरे बाप, अरे तू तो अच्छा है, तू तो प्यारा है, तू तो लाज गुलाला है, तुझसे ज़्यादा बेहतरीन कोई नहीं है, अबे तेरा मुंह में ले लूँ क्या। सिस्टम भी कहता ना ना अरे लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे बड़ा खुश हो गया इसके लिए नॉर्मल। गाउचे भी लग बाप रे यार क्या सिस्टम है भाई, मेरे को ब्लैकमेल करता है, सिस्टम के तलबे मुझे चाटने यहाँ पे पड़े। भाई इतने बुरे दिन मेरे आज से पहले कभी भी नहीं आया। छोड़ो यार 48 घंटा लगेगा रिवॉर्ड मिलने में, जब तक कि जो 100 टेक्निक मिली है ना जरा ये चेक कर लेता हूँ एग्जैक्टली इसमें क्या बात है। माय गॉड यार जैसा मैंने इसके बारे में सुना था है तो वाकई में कमाल का। सिस्टम भी कहता है टेक्निक डिटेक्ट हुआ है, इसकी प्रैक्टिस करना चाहोगे क्या, 2 मिलियन लगेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 2 मिलियन लगेगा क्योंकि ये एस रैंक की टेक्निक है। वाह यार जहाँ तक कि मुझे याद है पिछले जन्म में ओ यू नाम का जो लड़का था, वही जो सेठ का लड़का है हमारे मेन कट्टा से काफ़ी चलता है क्या ना भाई, वो काफ़ी तेज बना था क्योंकि उसके पास ऐसी ही कोई टेक्निक यहाँ पे थी, लेकिन अभी के लिए उसके पास कोई टेक्निक नहीं है। यानी आगे चल के स्टोरी में शायद उसको कोई एस रैंक का टेक्निक मिलेगा और वो पूरी दुनिया में बवाल मचाएगा। है मेरे रहते भर में नहीं, क्योंकि मेरे पास भी टेक्निक आ चुकी है। ले ले 2 मिलियन 20 मिलियन ले ले, लेकिन ये टेक्निक मुझे सिखा दे। तो सिस्टम पैसे लेता है और हमारे मेन कट्टे को टेक्निक सिखा देता है। हमको मालूम है गाउचे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ यहाँ पे सिस्टम ही करके दे देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो यार जैसा लगा था वैसा ही महसूस हो रहा है। सिस्टम भी कहता है चलो आपने वो टेक्निक आराम से लर्न कर लिया, लेकिन उस टेक्निक में अलग रैंक है और आपने उसका भी थोड़ा सा ही अनलॉक किया और अनलॉक करना बाकी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ओ माय गॉड क्या बात है भाई, यानी अलग अलग लेवल है।
अलग अलग लेवल को मैं अनलॉक कर सकता हूँ। सिस्टम ये भी कहता है कि जो लीडर क्वीन यानी जो सबसे पहले एम्पायर क्वीन यहाँ पे थे ना, उनका 1/4 आपने सीखा है, बाकी का नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 1 सेकंड 1/4 यानी 4 में से कोई एक। क्या बोले जा रहे हो यार, यानी बेसिकली उनके टोटल 4 अलग अलग पार्ट यहाँ पे थे, जिसमें से एक ये शॉर्ट टेक्निक था जो गाउचे ने सीखा, और 3 अभी और यहाँ पर है, और तीनों के बारे में भी सिस्टम में लिखकर आता है। और गाउचे भी लाइक ओ माय गॉड यार, टेक्निक स्पेशल था, मुझे लग ही रहा था, लेकिन इतना स्पेशल ये मुझे नहीं लगा था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।